बात ये है कि जब आप औरतों को इतना बिलो द बेल्ट जाके टारगेट करते हैं, ये तितली मसला नहीं है। ये जो मसला है ना, ये कर्नल के साथ सेट है। वो कर्नल भी कितने खुश होते होंगे। बट यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन बनता था कि भाई मिशाल यूसुफजई ने ऐसा कौन सा तीर मारा है? खुदारा लोगों को गद्दार डिक्लेयर करना बंद करें, खवातीन की किरदार कुशी बंद करें। मेरा सिर्फ ये मान, क्योंकि ये सवाल करने के बहुत इनको शौकीन है, तो मैं भी सवाल ही करना चाहूंगी। ये जवाब देके दे, इसमें गंडा को कैसे आया बीच में? मेरे और अलादीन में से किसने कहा था कि आप डील करके आएंगे? आप ये बताएं। नहीं तो अब फिर मेरे से अगर बात करें मेरी, तो मैंने अलादीन को पहले कब कहा कि पाकिस्तान आओ? अच्छा, इस तरह कह सकते हैं कि गद्दार है, हिटाउट है। हमने नहीं कहा गद्दार है, हम ये है कोई नहीं। गिव मी मिनट प्लीज गाइस, होल्ड ऑन गाइस। सनम बहुत बोलती हो यार आप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे मेरे साथ 4 मजीद विंडोज हैं। इसके अंदर जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आज के, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज का ये जो व्लॉग होने वाला है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका इसको मैं बता दूं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे स्पेशली ट्विटर के ऊपर एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि लड़ाई चल रही है तहरीक इंसाफ के अपने ही कारकुनान के बीच में। उस लड़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा लोग शामिल हैं, तकरीबन लाखों की तादाद में लोग उसके अंदर शामिल हैं। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने अपने नैरेटिव जो हैं उसको अप्रूव करने के लिए ट्वीट्स हो रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं। उसमें एक बड़ा नाम हमारे सामने जो मौजूद है, सनम जावेद साहिबा हैं, अलादीन भाई आप स्क्रीन के अंदर उनको देख रहे हैं, अहमद साहब की भी कुछ ना कुछ ट्वीट, आयशा अली भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करती हैं, तहरीक इंसाफ के इनके पास ओहदा भी है। अच्छा, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ था, वो मसला क्या था और ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आज हम इस व्लॉग के अंदर एक फॉर्मल डिस्कशन करेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम सबका ऑलमोस्ट ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ से ज़रूर जुड़ता है, या कम से कम हम इस वक्त में तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली मैं अहमद साहब के हवाले से ये चीज़ कहूँगा कि अगर वो अपने आप को एफिलिएट तहरीक इंसाफ के साथ नहीं भी करते। मैं आप सबको वेलकम करता हूं ऑन बोर्ड। आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सनम जावेद, अलादीन, आयशा भुट्टा साहिबा एंड अहमद अली खान साहब। मैं इससे पहले कि अपने क्वेश्चंस की तरफ आऊं, मेरे पास काफ़ी सारे सवालात हैं जो मैंने आज आपसे पूछने हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप सबको बताना चाहूँगा, जिसमें एक ट्वीट होता है मशाल यूसुफजई की तरफ से आज से गालबन 6 या 7 दिन पहले। उस ट्वीट में अलीमा खान साहिबा के जब दोनों बेटों को जमानतें मिलती हैं, तो उस ट्वीट के बाद उन जमानतों के बाद मशाल यूसुफजई ट्वीट लिखती हैं। आपने ज़रा ये इसको तवज्जो से सुनना है ताकि आपको इस ये जो व्लॉग हम बना रहे हैं इसका मकसद सारा समझ में आ जाए। मशाल लिखती हैं, अलीमा खान साहिबा को अपने दोनों बेटों की रिहाई और घर वापसी मुबारक हो। उनके बेटों की मेरिट पर जल्द जमानतें, प्रोसिक्यूशन का कोई बहाना ना करना, जज का छुट्टी पर ना जाना, रिमांड खत्म करके एक ही दिन में जमानत की दरख्वास्त सुनना, फैसला होना और फिर किसी और गैर कानूनी FIR में ना डालना। इस बात की नवीद है कि इंसाफ मिलना शुरू हो चुका है। उम्मीद है जिस अंदाज में इनको इंसाफ मिला ऐसे ही अब खान साहब और बीबी को भी अलकादर केस में लग जाए। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया को ये लगता है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मशाल जो है वो अलीमा खान के ऊपर टाउंट कर रही हैं। उसमें अलादीन कुछ ऐसी ट्वीट्स लिखते हैं, फिर सनम जावेद उसमें आती हैं, मशाल का वो साथ देती हैं और फिर उसके बाद एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इस ट्वीट के फौरन बाद अलादीन की तरफ से कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो लोगों को लगता है नहीं होनी चाहिए थी, उसके ऊपर एतराज करती हैं, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन। अलादीन साहब, जैसे ये ट्वीट हुआ उसके बाद आपने उसके ऊपर तनकीद की और यहाँ तक लिखा कि यही वारदात है जो कंपनी डलवाना चाहती है। अब आप सबको समझ आ जानी चाहिए कि मैडम को सेनेटर किसने बनाया। फिर उसके बाद आप सनम के हवाले से लिखते हैं, ये मोहतरमा भी मशाल के हक में खुलकर सामने आ गई। हाय, यही बात पटवारी करते हैं जब आप मरियम की कनीजों पे तनकीद करते हैं एंड ऑल। फिर उसके बाद आप एक जगह पे इनको तितली है साली, मगर अफसोस है कि जेल में कैद इमरान खान के लिए इतना नहीं तड़पी जितना गंडापुर और मशाल यूसुफजई के लिए तते तवे पे बैठ गई है। सर, ये किस तरह का बिहेव था जो आप करना चाह रहे थे? इस हवाले से क्या कहना चाह रहे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, किसी और को आ रही है आवाज? सॉरी, मेरा माइक मैंने। जी सर बताएं। इसमें यार एक बात तो ये है ना कि देखें, एक सारा सिनेरियो चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, और वो सारा सिनेरियो चल रहा है। उसके बाद अलीमा खान के साथ जो रवैया अपनाया गया या खान के अहकामात की जो हिलाफ वर्जी की गई और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद फिर मतलब मिशाल यूसुफजई का इस तरह का ट्वीट आ जाना जिससे साफ नज़र आ रहा है कि अलीमा खान के ऊपर जो है वो अटैक किया जा रहा है। तो उसके बाद फिर सनम जावेद का मतलब मिशाल यूसुफजई को सपोर्ट करना या इस तरह से वो बीच में इंटरप्ट करना, तो ये इस चीज़ ने ना बड़ा हर्ट किया।
और मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं, आपने शायद देखा हो जब सनम जेल में गई थी, जब भी क्रैकडाउन हुआ इसके ऊपर, मैंने बड़ी आवाज़ उठाई, मैंने बड़ा साथ दिया, हालांकि लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की। मैं तब भी उस मुश्किल हालात में बोलता रहा। अब मुझे ये दर्द उठा कि यार मतलब ये बंदी वहाँ पे क्यों चली गई है। अब ये बंदी मतलब उस चीज़ का जाकर दिफा क्यों कर रही है जो हमारे लिए नुकसानदेह, अलीमा खान के लिए नुकसानदेह है। तो मैं वो एक फिल्म का डायलॉग था, तो मैंने उसको बस ऐसे ही कोट कर दिया ना। तो अदरवाइज इसके अलावा मेरे माइंड में वल्ला ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और ना ही मेरा कोई ऐसा था कि मैं इनको कोई बुरे अल्फाज से इस तरह से बात करूं। अदरवाइज बस वो जो बना हुआ था माहौल चल गया। लेकिन इशू ये है ना कि अली भाई, अगर ये चीज़ें तो छोटी छोटी हैं ना, ये देखे अब सनम भी जो अल्फाज इस्तेमाल करती रही है, मैं तो नहीं दोहराना चाहता यहाँ पे। तो ये दोनों साइड से ये फाइट्स चलते रहते हैं। जब इस तरह की डिस्कशन शुरू होती है ना, तो दोनों साइड से इस तरह की बातें आना शुरू हो जाती है। लेकिन बात यह कि असल इशू जो है, मुद्दे के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और मैं तो मुद्दा क्या है सर आपका? यार मुद्दा देखिए, मैं जो मुझे महसूस होता है ना, लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी, वो यही कि मैं शुरू से दो सवाल लेके चल रहा हूँ। एक ये कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान के अहकामात जो है उसकी खिलाफ वर्जी, मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। क्यों कर रहा है? पिछले 5-6 महीनों से वो अदाला जेल खान को मिलने नहीं जा रहा। मेरा ये पहला सवाल था। और जो खान उसे बुला रहा है वो जा नहीं रहा। दूसरा सवाल ये था कि यार ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं हमारे सूबे के अंदर, मासूम बच्चे, औरतें अपनी जानों की कुर्बानियां दे रही हैं, क्यों नहीं रोका जा रहा? हालांकि इमरान खान का हुक्म है, लोग बेचारे हजारों की तादाद में निकल के मार्च कर रहे होते हैं, अमन मार्च। उसके बाद जो वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, फौजी ऑपरेशन, वो नहीं रोका जा रहा। उसके बाद जिस तरह से आपने केपीके का बजट मंजूर करवा लिया खान की मशावत के बगैर, तो मुझे महसूस हुआ कि यार खान को ना बहुत अकेला किया जा रहा है, बहुत तन्हा किया जा रहा है। वो बेचारा हमारे लिए वहाँ पे बैठा हुआ है। अगर हमने उसकी बात नहीं माननी, हमारी क्यादत है ना, इनके पास सारे इख्तियारात है, गंडापुर साहब के पास, उनको हुक्म आए थे डायरेक्टली। अगर वो बात नहीं मानेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम डे बाय डे की खान को लूज ना कर जाए। ठीक है, ये सारी चीज। एक तो मेरा ये मुद्दा था कि जो अली अमीन गंडापुर है वो खान के अहकामात की मुसलसल हिलावर्जी क्यों कर रहे हैं। और दूसरा सीन मेरा ये था, जो मेरा एक जायज सवाल है, कि मिशाल यूसुफजई को सेनेटर बनाया गया। पहले वज़ीर आला की वो मशीर रही, ओहदे एंजॉय करती रही, वो जिस तरह से टिकटॉक बनाते रहे, वो सब आपके सामने था। उसके बाद फिर जब ये सेनेटर बना दिया गया, तो वहां पे फिर मैंने ये सवाल किया कि यार कौन सी ऐसी कारकर्दगी है उनकी कि पहले वो मशीर रही हैं, अब उनको सेंटर बना दिया गया है, कोई कारकर्दगी दिखाएं। अच्छा, एक और सीन है ना, अगर तो फॉर एग्जांपल आप सनम को बना देते, मेरे ज़हन में आता कि यार ये स्ट्रगल करती रही है, जेलें काटती रही है, भागदौड़ करती रही है, तो शायद मैं ये क्वेश्चन ना पूछता। बट यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन बनता था कि भाई मिशाल यूसुफजई ने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि आपने उनको जो वो सेंटर बना दी है। अब मैं तो सवाल करूंगा ना, मेरा तो ये सिंपल इसके ऊपर हम इनकी राय लेते हैं। I'll come back to you, brother. आपके पास में आयशा अली साहिबा और अहमद भाई आपके पास आता हूँ। पहले सनम से यहाँ पे सवाल ले लूँ। सनम, वंस अगेन वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये सारी चीज़ें जब हुई, आपने मशाल यूसुफजई को स्ट्रांगली सपोर्ट किया, और उसके बाद ज़ाहिर है आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है, आपके ऊपर बात भी की जाती है। लेकिन इतना क्या गुस्सा था कि अचानक से आपने इतना एग्रेसिवली इसको लिया सोशल मीडिया के ऊपर? नोटंकी करने वाले माँ बेटा ओवरसीज आए पाकिस्तान, और तब हम अडयाला जाएंगे, जब आप आएंगे, मेरे करण अर्जुन, ये सब किस लिए? क्या क्या इसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था? हाँ जी, सब पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, जो जितने लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। दूसरी बात ये कि मैं सारे इनके सवालों के, क्योंकि ये सवाल करने के बहुत इनको शौकीन है, तो मैं भी सवाल ही करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि आपने ये गलत बात की कि मशाल का जो पोस्ट किया कि उस पर इन्होंने पहले क्रिटिसाइज किया और फिर मैंने उसको डिफेंड करने के लिए पोस्ट कमेंट किया। ऐसा नहीं हुआ। जब मशाल ने ये पोस्ट की जो आपने पढ़ी, तो मैंने उस पर एक कमेंट किया। फिर इस पे इन्होंने ये एतराज शुरू किया कि मशाल ने ये टॉन्ट के लिए की, उसने तंज किया। तो आपको ये मशाल तक रहना चाहिए था। मसला क्या है कि जैसे हम 100 साल हिंदुओं के साथ रहे ना, तो हमने हिंदुओं वाली आदतें अडॉप्ट कर ली। तो आसिम मुनीर से और डिक्टेटर्स से लड़ते लड़ते ना हमारा माइंडसेट वैसा हो गया। हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि हमें तो ये लगा कि ये तंज था, ये उनको गलत साबित करने की कोशिश की। तो ये सनम की कैसे जुर्रत हुई कि उसको नहीं लगा? ये सनम ने कैसे उसकी पोस्ट पे ट्वीट किया? इनके सब शिकवे जायज होंगे कि मशाल ने बहुत गलत हरकत की। मैंने पोस्ट पे कमेंट किया मशाल की, ये बीच में गंडापुर कैसे आया? ये गंडापुर कहां से आया? फिर इन्होंने बोला कि मैं 2 चीजों को लेके चला, मैं गंडापुर से सवाल कर रहा था। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पार्टी की,
आपने ये सवाल सलमान अकरम राजा से क्यों नहीं किया? आपने ये सवाल बैरिस्टर गौहर से क्यों नहीं किया? हमाद अजहर से क्यों नहीं किया? आपने ये सवाल सनम जावेद खान से क्यों नहीं किया कि भाई आप बताएं? मुझे इमरान खान ने तो ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा कि सनम आप आसिम मुनीर पे तनकीद छोड़े, आप गंडापुर पे शुरू हो जाएं। सनम आपको जेल में मरियम नवाज ने नहीं गंडापुर ने रखा था, आप उसके पीछे लग जाएं। आप ये जो सारा आइन और कानून का तमाशा बना हुआ है, ये जस्टिस तो चीफ जस्टिस ने नहीं किया हुआ, ये 26वीं आईनी तरमीम के जजों ने नहीं किया हुआ, गंडापुर ने किया हुआ। आप इसके पीछे लग जाओ। अगर मेरा मानना ये है कि मेरे साथ जिन्होंने गलत किया, जो इस कौम के साथ गलत कर रहे हैं, जो खान के साथ गलत कर रहे हैं, मैं पहले उनसे सवाल करूंगी। तो आप इस पे ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सनम गद्दार है ना, ये इसलिए ये नहीं कर रही? मैंने तो अलादीन को नहीं कहा कि अलादीन आप के उससे सवाल कर रहे हैं गंडापुर से, आप गद्दार हैं। मैंने नहीं कहा ये। मैंने आपसे ये कहा मेरी लड़ाई ये नहीं, अलादीन मैं आपकी बात में नहीं बोली। मेरी लड़ाई, मेरी डिबेट मशाल के दिफा की भी नहीं थी। मेरी लड़ाई सारी मेरे दिफा की थी कि आप मुझे डिक्टेट क्यों करना चाहते हैं? आप 100 सवाल करें, आप 100 बात करें, आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि अगर मैं आपकी मर्जी का सवाल नहीं करी तो मैं गद्दार हूं? मैं आपकी नजर में गद्दार कैसे ठहरी? अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने ओवरसीज का भी नाम कहीं नहीं लिखा, मैंने बोला कि जो मेरे पे तनकीद कर रहे हैं, जिन्होंने मेरा नाम रखा, ये थे और जमूर थे, वो मेरे करण अर्जुन आ जाए, मेरे भाई पाकिस्तान मेरे साथ, हालांकि मुझे सजा है, आप लोग जानते हैं। इसके बाद क्या ये आपकी बदनीयती नहीं है कि आप पूछे कि आप पंजाब क्यों नहीं जा रही? मैं जाती हूँ पंजाब, मैं होती हूँ गिरफ्तार। अल्लाह मुझे दे गारंटी कि उसके बाद ये नहीं कहेंगे कि ये फरमाइशी गिरफ्तार हुई है। ये मुझे दे गारंटी कि उसके बाद ये कैंपेन नहीं चलेगी मेरे साथ कि मुझे कंपनी ने जेल में भेजा क्योंकि मेरा प्रोफाइल हाई कर सके। आप इतना ज्यादती ना करें लोगों के साथ ना कि जिसको आप बाद में जस्टिफाई ना कर सके। मैंने ये गुस्से में बात बोली कि आप पाकिस्तान आओ, इसलिए क्योंकि जब ये बाहर बैठ के वीलॉग कर रहे थे, जब ये बाहर बैठ के आवाज उठा रहे थे, मैं इनको ये नहीं कह रही थी कि मैं जेलों में रुल रही हूँ, आप मेरे साथ आके जेल काटें। मेरे माँ बाप अकेले जाके अदालतों में पेशों में खड़े होते हैं, भाई आप क्यों नहीं आते? आप अपनी फैमिली को क्यों नहीं भेजते? ये मुझे एक सवाल दिखा दे जो मैंने इनसे ये किया हो कि आप गलत कर रहे हैं, आपका ये काम नहीं है कि आप बैठ के वीलॉग बनाएं, आप आए पाकिस्तान। जब मैं जेलें काटने के बाद ही आप मुझे बताएं पंजाब का कौन सा इलाका है और कौन से एहतजाज या जलसा है जिससे पहले मैं कैंपेन पे नहीं गई, मैं डोर टू डोर नहीं गई। मैंने कितनी बार अलादीन को कहा, अलादीन मैं सड़कों पे जा रही हूँ, मैं कैंपेन कर रही हूँ, भाई मेरे साथ आओ जरा, हम मेरे साथ चल के करो। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। बैक टू यू सनम, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि जैसे अभी आप दोनों ने अपना आर्गुमेंट दिया है तो उसमें मशाल की बात हो रही थी और फिर आपको बीच में ड्रैग किया गया और इस अपनी कन्वर्सेशन के अंदर जो आप पॉइंट दे रहे हैं, अली एक बात सिर्फ और करना चाहूंगी। मशाल का इन्होंने किया कि सेनेटर क्यों बनी। देखिए आप लोगों, मैं समझ सकती हूँ कि आपको एतराज होगा उसके सेनेटर बनने पे, आपको ये भी लगता होगा उसका कैलिबर नहीं है या खान ने उसको नहीं बनाया, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि केपी में एक ट्रेंड है, यहाँ पे खवातीन आगे नहीं होती, यहाँ पे खवातीन बाहर नहीं आती। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसने यहाँ से केपी से वो बाहर निकली, वो सामने हुई, खान के साथ हर पेशी पे गई, बीबी के साथ रही। अब वो खान ने उसको बनाया हो, वो हालांकि खान इसकी तरदीद कर चुका है कि मैंने किसी के इन्फ्लुएंस में टिकट्स नहीं दी। अगर खान ने उसको टिकट नहीं दी होती अलादीन, तो आप ये सवाल क्यों नहीं करते? खान ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई मैंने इसको सेनेटर बनाया ही नहीं? उन्होंने ये क्यों कहा कि मैंने टिकट किसी के इन्फ्लुएंस में दी ही नहीं है? ओके सनम, आई गॉट योर पॉइंट, टोटली गॉट योर पॉइंट, बट थिंग इज अगर आप उस लड़की को डिस्करेज करेंगे, इसका मतलब आप केपी में उठने वाली हर औरत को डिस्करेज कर रहे हैं। मुझे ये सही नहीं लगता, मैं उसको क्यों डिस्करेज करूं? अपने घरों में खवातीन है, मैं क्यों गालियां दूं उसको? गॉट यू सनम। अच्छा देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर तनकीद इसलिए हो रही है। ये जवाब लेके दे, इसमें गंडापुर कैसे आया बीच में? मैं देता हूं, मैं बिल्कुल लेता हूं, उनसे जवाब लेता हूं। अब मैं इनकी तरफ भी, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। कहीं ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से हो रही है कि आप उनको डिफेंड करती हैं, जैसा कि अभी आपने अपने आर्गुमेंट में उनको डिफेंड किया। उसको डिफेंड नहीं किया ना, मैंने अपने आप को डिफेंड किया कि जो मैं देखिए, अब आप मुझसे क्या शिकायत कर रहे हैं कि अभी आपने मशाल को डिफेंड नहीं किया। आप अपनी लाइन से हट गई, आप सही काम कर रही थी। तो जब मैं आपको कह रही थी कि मेरी लाइन सही है, मुझे जहां तनकीद बनती है मैं वहां तनकीद कर रही हूँ, जिनको तकलीफ होती है मेरे तनकीद से, मैं वहां तनकीद कर रही हूँ। आप जिससे सवाल पूछते रहे। देखिए, अगर आपको मेरे से ये शिकवा था कि मैंने अली अमीन गंडापुर से सवाल नहीं किया, आप मुझे बताएं मैंने बैरिस्टर गौहर से कितने सवाल किए हैं, मैंने सलमान अकरम राजा से कितने सवाल किए, मैंने हमाद अजहर से कितने सवाल किए हैं, मैंने असद कैसर, और इतने बड़े नाम है, मुझे किसी एक पे तनकीद दिखा दे तो मैं आपको कहूंगी कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने अली अमीन पे करके बाकी छोड़ के बाकी सब पे की। ओके, मैं आपको टाइम देता हूं, डोंट वरी, पूरा टाइम जो मुझे सही लगता है मैंने वो उस पे किया ना। अलादीन साहब, आपके पास में आऊंगा, जस्ट अ मिनट। अहमद अली खान साहब बैठे हुए काफी टाइम से सुन रहे हैं और नींद तो नहीं आ रही, मुझे लगता है काफी आंखें बंद होती थी। अच्छा अहमद अली खान साहब, ये सारी चीजें होती रही सोशल मीडिया पे आपके सामने, आप मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं
और आपने एक मिशन नूर के नाम से स्टार्ट किया हुआ है। मैंने आपके साथ स्पेसेस भी उस हवाले से की हैं, आप उसका नैरेटिव भी हम फैला रहे हैं यहाँ पे। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। सनम से भी उसका एक सवाल मेरे पास है बड़ा, जो मैंने उसको वो पूछना है उनसे। बिफोर गोइंग टू द आयशा, अहमद अली खान, आपको क्या लगता है ये सब चीजें होनी चाहिए थी? क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो तो ये है कि मैं आप सब लोगों को एक जगह पे बिठा के, जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको एक पैगाम देना कि इन सब लोगों का ताल्लुक जो है वो एक ही जमात से और ये एक ही मिशन के ऊपर है, लेकिन इनके अगर इख्तलाफात होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं, ताकि लोगों को पता चले। आपका क्या कहना है सर इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू अली, थैंक यू सनम और सब बाकी सबको अस्सलाम। यार देखो, पहले जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आप थोड़ी सी बड़ी पिक्चर देखें तो मैं जहाँ से स्टार्ट होता हूँ वो शेर अफजल मरवत का पीटीवी के ऊपर बयान है अलीमा खानम साहिबा के बच्चों के बारे में, जहाँ पे वो कहता है कि जहाँ पे हसान न्याजी मौजूद था वहाँ पे शेरशाह भी मौजूद था। ये बयान शेर अफजल मरवत देता है। शेर अफजल मरवत इमरान खान की वाज़ेह हिदायत के बावजूद भी केपी हुकूमत के लोगों के साथ, केपी जो चीफ मिनिस्टर हैं और बाकी पार्टी या पीटीआई की उनके साथ नजर आता है बार बार। जब वो ये इस तरह का बयान देता है, उसके बाद क्या होता है कि अलीमा खानम साहिबा के बच्चों को उठा लिया जाता है। जब उनको उठाया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता शारेज को और शेरशाह को उनको रिलीज किया जाता है, और फिर उसके बाद कैंपेन चलाई जाती है कि क्योंकि अलीमा खानम साहब, ये तासुर दिया जाता है बहुत सारे नून लीग और बाकी पीडीएम के जो लोग थे, पीडीएम तो खैर अब टूट गई, जो ये हुकूमती लोग थे या जो जर्नैली बयानी है, वो ये चल रहा होता है कि जो लोग भी उनके साथ मौजूद थे अलीमा खानम साहिबा की शायद उनसे बात हो रही है और इसी वजह से उनको छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे मिसाल यूसुफजई की जब ट्वीट आती है जिसमें टॉन्ट किया जाता है, मतलब हम वी कैन नॉट किड आवरसेल्व्स, वो टॉन्ट कर रही होती हैं कि जी ये आप अब अपने भाई को भी छुड़ा लेंगी क्योंकि आपने इनको छुड़ा लिया। फिर उसमें बीच में सनम आती है, सनम उनको डिफेंड करती है। ठीक है, आपको पता मैं पार्टी के अंदर के मामलात में बहुत कम बात करता हूँ, सिर्फ गंडापुर के ऊपर मेरी तनकीद रहती है क्योंकि गंडापुर पोजीशन ऑफ पावर के अंदर है। पार्टी के जो लोग हैं बहुत सारे वो पोजीशन ऑफ पावर के अंदर उस तरह से नहीं है जिस तरीके से गंडापुर है, क्योंकि वो टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर चल रहा होता है। फिर क्या होता है कि अलीमा खानम साहिबा के ऊपर अंडे फिकवाए जाते हैं। कौन फिकवाता है अंडे वो भी हमें पता है कि इस तरह की हरकतें कौन करता है। फिर उनके ऊपर एक सहाफ़ी छोड़ा जाता है तैयब बलोच। तैयब बलोच आके उनको अलीमा खानम साहिबा को उधर एक किस्म का रुस्वा करने की बात करते हैं या रुस्वा करने की कोशिश करते हैं। फिर इसी तरह से आप देख लो कि सहाफ़ियों को छोड़ा जाता है उस तरफ। तो अब मैं जब देख रहा हूं तो मेरा कंसर्न सनम ये है कि मैं जब बाहर से देख रहा हूँ ये सारी बातें, तो मुझे एक साइड के ऊपर आप मिसाल यूसुफजई अंडे फिकवाने वाले और तैयब बलोच एक साइड पे नजर आ रहे हैं। ये मेरा कंसर्न है। अब जब इस तरह की बात होगी तो मैं अगर बाहर हूं बंदा और फिर ऊपर से आप कहेंगे जो कि जर्नैलों का बयानिया होते हैं मोस्टली, या एस्टेब्लिशमेंट आप कह लो, अगर आप सॉफ्ट अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते हो, वो ये है पाकिस्तान आके करें। मेरा उसके बारे में सिंपल सी बात है, मैं इधर अपनी मेहनत मजदूरी करता हूँ। मैं किसी किस्म का एस्पायरिंग कैंडिडेट नहीं हूँ, ना सेनेट का ना अलादीन है। मैं ट्रक चलाता हूँ, ये टैक्सी चलाता है। हम लोग इमरान खान का बयानी की बात करते हैं, हम लोग इमरान खान के साथ इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हक सच पे है, ना कि इसलिए हैं क्योंकि मैंने किसी के साथ तस्वीरें खिंचवानी है, ना मैंने कोई मुशीर बनना है, ना मैंने कोई ठेके लेने हैं, ना मेरा कोई भाई बहन किसी किस्म का कुछ है, ना मैंने कोई और इस किस्म के काम करवाने हैं। सो हमारी जो स्ट्रगल है वो बिल्कुल प्योर एट हार्ट है कि हम फ्री में हम लोग अपने घरों के ऊपर सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लादीन का आपको ऐसा नहीं है अहमद अली खान साहब, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ पर्सनल बेनिफिट भी होते हैं, कुछ डॉलर शालर भी आप कमाते हैं, इसलिए आप पॉपुलर बयानिए के साथ कनाडा में रहता हूँ, मैं कनाडा में रहता हूँ तो मैंने डॉलर कमाना ही है। और अली आपने लगाया था फेसबुक का, आपको कितने मिले थे? 4 मिलियन के 5 मिलियन के? मुझे जरा बताएं। 8 मिलियन के। अच्छा, 8 मिलियन के कितने मिले थे व्यूज के? तकरीबन 12 रुपए पाकिस्तानी। 12 रुपए पाकिस्तानी में। ये हमारे पैसे हैं जो हम मैं आपको काट रहा हूं अहमद भाई। मैं अलादीन भाई, मैं ट्रस्ट मी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है? आपको पूरा टाइम मिलेगा, बेफिक्र रहें। सवाल किया, मैं जवाब नहीं दूंगी जी, आप देंगी, बिल्कुल जवाब देंगी। आपको नोट है कि उन्होंने क्या बात पूछी थी आपसे? आपके ध्यान में है? बिल्कुल आपसे वो बात ले लूंगा। अच्छा, मैं देखें, ये हमारा स्टार्ट है ना, तो मैं आयशा को ले लूंगा। 1 मिनट आयशा की बात सुनते हैं, उसके बाद अलादीन एंड सनम। ट्रस्ट मी, मुझे पॉइंट लैंड करने देना। ओके, क्विकली बताएं। उन्होंने मुझे अंडा फेंकने वालों के साथ उनका साथी बना दिया, तो आप पहले आयशा के बाद। जी, ओके, ये खत्म करें, उसके बाद आप रिस्पॉन्स करिएगा सर। मैं देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सीरियसली आपको सनम बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल, मैं इस लफ्ज को, ये गद्दार और ये, मैं इसको लाइट नहीं लेता बिल्कुल भी। मैं एम फेंकता जाओ, मेरी टाइम लाइन जाके देख सकती हैं आपको। मेरे आई एम प्रीटी श्योर बंदे की मेमोरी कमजोर होती है। मेरे 400-500 ट्वीट्स हैं, मैं कम ट्वीट्स करता हूँ। मैं इस तरह के लफ्जों को एम नहीं फेंकता, ना मैं अभी फेंक रहा हूँ इस तरह
खिलाफ को। मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अब जब आप कहती हैं कि पाकिस्तान आ जाओ, ये तो जनरल साहिबान हमें कहते हैं पाकिस्तान आ जाओ। मैं पाकिस्तान आके मिसाल के तौर पे मैं कोई केपी मैं कोई एस्पायरिंग कैंडिडेट हूँ किसी चीज का। मुझे लगता है एक चीज, मैं और अलादीन हम उस सिस्टम के अलीज़ई, हम लोग डसे हुए लोग हैं। हम लोगों ने नहीं आना था इधर स्विट्जरलैंड। लेकिन सर जो आपसे ज्यादा डसे हुए हैं, जो आपसे ज्यादा डसे हुए हैं, उनके ऊपर तनकीद फिर बनती है आपकी? कौन से डसे हुए हमसे ज्यादा? आपसे ज्यादा ये आयशा भुट्टा बैठी हुई है, सनम जवेद यहाँ पे बैठी हुई है। मैं ना वे कह रहा हूँ कि उस सिस्टम के अंदर हमारी कैपेसिटी नहीं थी हमें एब्जॉर्ब करने की, कमाने की। उस निजाम के अंदर हमें बाहर निकलना पड़ा। किसका दिल करता है कि अपने माँ बाप बहन भाई को छोड़ के बाहर जाए? Okay, उस सिस्टम ने हमें जब उगल के बाहर फेंका, हम लोग बाहर मेहनत मजदूरी 80-80 90-90 घंटे काम करते हैं। जी सनम, आप रिस्पॉन्ड करें। अहमद भाई जस्ट अ मिनट, ठीक है, हमारा टाइम बहुत तेजी से रन कर रहा है। कहती है कि पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, तो ये सारे बयानी जब जोड़ते हैं तो ऑफ कोर्स ये पिक्चर तो अच्छी नहीं बनती। जी अहमद भाई, जी सनम क्या कहें? अहमद ने बोला कि जी जब उनके बच्चे बाहर आए तो ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई मरवत की तरफ से या जिसकी तरफ से भी कि वो डील करके आए हैं। भाई मैं 17 महीने जेल रह के आई हूँ, जिस दिन से आई हूँ उस दिन से ये सुन रही हूँ कि डील करके आई है। जब जेल में रह रही थी तो डील करके रह रही थी। जब बुशरा बीबी बाहर आई थी पहली बार तो बोला था डील करके आई है। कौन सा, ये तो ट्रेंड हो गया हमारा ना। कौन सी ऐसी बंदी है कि जिसके बाहर आने के बाद ये नहीं कहा गया कि ये करनैल की मर्जी से जेल में गई थी, वहां पे अयाशियां करके जेल में रह रही थी और उसके इजाजतनामे से बाहर आई है। मेरा आपसे एतराज ये है कि अगर में किसने कहा है कि आप डील करके आएंगे? हम तो इधर बात कर रहे हैं, हम इस तरह की बात नहीं करेंगे। वो फलां मेरे और अलादीन में से किसने कहा था कि आप डील करके आएंगे? आप ये बताएं। नहीं तो फिर मेरे से अगर बात करें मेरी, तो मैंने अलादीन को पहले कब कहा कि आप पाकिस्तान आओ? मैंने यही बात की ना। आपने बोला हुआ है, इसके अंदर आपके ट्वीट्स हैं, इसमें करण और अर्जुन। मैं आपको वही कह रही हूँ कि जब अलादीन ने मेरे बारे में बात की, जब अलादीन ने पहले ये भी अच्छा हुआ कि आपने शुरू किया कि अलादीन ने उस पर बात करना शुरू की, अलादीन ने मुझे टारगेट करना शुरू किया। देन मैंने अलादीन को कहा कि अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे सब गद्दार बैठे, हम सही नहीं है, तो आप आए ना भाई, आप मेरे साथ आके खड़े हो। मैं आपकी खुशी के खातिर गिरफ्तार नहीं के लिए बात कर रहा था। अलादीन तो मिसाल नहीं, वो मेरे पे बात कर रहे, वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि आपने क्यों कर दिया, आपने ये साथ दिया मशाल का। मैं चाहती हूँ कि आप अली मेरा कमेंट भी करके प्लीज पढ़ के बताएं कि मैंने मशाल की पोस्ट पे ऐसा क्या कमेंट किया था कि जिसपे आपको लगा कि सनम इस साजिश में शामिल है। और सनम ने उसको, मतलब ये तो जब मुझे उस कमेंट पे ये लोग शुरू हुए सारे, तो मैंने भी वो कमेंट दोबारा पढ़ा, अपना भी पढ़ा और मशाल का भी पढ़ा कि आखिर ये हुआ क्या है। फिर मैंने उस पे ये भी एक्सप्लेन किया कि भाई साहब जब हम जेलों में होते थे, जैसे उमर सरफराज चीमा की अभी जमानत हुई, तो हम सबने वहां पे तालियां बजाई क्योंकि मैं फिर गिरफ्तार थी इस दफा, और हम सबने वहां पे नारे लगे अल्लाह अकबर पे। और सबकी पहली बात ये थी कि थैंक गॉड इस जज को गैरत शर्म हया आ गई है, शुक्र अल्लाह का कि इसने जमानत दे दी है। अब उम्मीद है कि अगली बार डॉक्टर यास्मीन को भी जमानत दे देगा। जब हम में से कोई जेल से निकलता था ना और दोबारा गिरफ्तार नहीं होता था, हम तब भी हर बार ये बात करते थे कि शुक्र है शायद इनको गैरत आ गई है, ये दोबारा गिरफ्तारियां रुक गई हैं, उम्मीद है बाकियों को भी दोबारा गिरफ्तार ना करें। मतलब मेरे हिसाब से ये एक जनरल बात है। अगर आपने मुझे कैसे शामिल किया कि तुम भी उसमें उतने ही गुनाहगार हो, तुम भी गद्दार हो, तुम भी टाउट हो। देखिए जब मैंने इनको ये कहना शुरू किया कि आप खुद को खान के ठेकेदार बन रहे हैं, आप खुद को खान के जानशीन बन रहे हैं, जो पैगाम हमें खान ने दिया ही नहीं आप अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो गालियां दे रहा हूं, तुम भी दो। जिस दिन मुझे खान कहेगा अली अमीन को गालियां दो, मैं ना दूं, तो उस दिन आपका कहना बनता है कि सनम बिकी हुई है। हर बात खान ने हमें बतानी है सनम, हर बात खान ने हमें बतानी है कि खान की वैसे भी तो खान का कहती है ना कि हर बात खान से पूछ के होगी, खान के कहने पे होगी, खान से जाके पूछे। देखिए बाकी पार्टी क्या, आपने ये क्यों नहीं कहते कि बाकी क़यादत की मुलाकात बंद है? मैं अलादीन से पूछती हूँ, आप कहते हैं कि जी खान ने सूबे के ऑपरेशन, खान को सूबे के हालात के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, बजट के बारे में जिन्होंने बताना था, जिन सियासी लोगों ने, उनकी मुलाकात बंद है। अलादीन इस पे शोर क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बैठते? इनकी भी मुलाकात बंद करते हैं, फैमिली की उधर बैठ जाती हैं तगड़े तरीके से, वहां से वो वापस नहीं होती, इवेंचुअली उन्हें कराना पड़ जाता है। खोलनी है अदालतों ने, वो क्यों नहीं बैठते जाके? देखिए एक बात समझे ना, एक बात समझे, एक बात समझे, जो गवर्नमेंट है ना, अच्छा वन बाय वन करें ना बात। देखिए मुझे मेरी बात पूरी कंप्लीट करने देना, आप मुझे मेरी बात चुना गया। एक ये जो टमाटर गाजर मूलियों को दिया गया है, सवाल बनता है, मैं अलादीन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका जायज सवाल बनता है, आप बोले कि हमारे लीडर तक हमें बहुत जरूरी मालूमात पहुंचानी है, हमें उसके बहुत जरूरी मशवरे करने हैं। जज गैरत सनम 2 मिनट, सनम 1 मिनट दीजिए। ओके एवरीबॉडी लिसन टू प्लीज होस्ट को थोड़ा सा सुन लें। एक मैं पूछता हूं आपके सवाल। देखिए आयशा का वर्जन मुझे लेने दें,
वो अभी हम 23 मिनट जा चुके हैं, लेकिन उनसे हमारी बात ही नहीं हो पा रही। आयशा, वेलकम ऑन बोर्ड, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस सारी सिचुएशन के अंदर क्विकली आपसे पूछता हूँ, क्या कहना चाहती हैं आप? दोनों तरफ से इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही है, बाकी हमें इश्यूज नजर ही नहीं आ रहे सोशल मीडिया। जी बताएं जरा, ये क्या हो रहा है आयशा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए मेरा तो जो इशू है ना, मेरा इशू इस वक्त मुनाफिकत है। अच्छा। जब मैं बात करती हूँ कुछ बेनामी अकाउंट्स की, तो फिर लोग समझते हैं कि मैं ओवरसीज को हिट कर रही हूँ, या लोग समझते हैं कि मैं शायद सबकी बात कर रही हूँ। ये जो अभी रीसेंट लड़ाई हुई है, मैं चले इसी पे बात कर लेती हूँ। रीसेंट लड़ाई शुरू हुई है मशाल यूसुफजई पे, राइट? अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या मशाल यूसुफजई की जात से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, या उनको चंद अफराद से प्रॉब्लम है कि उनको हर सूरत हिट करना है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ। ये जब बजट का इशू चल रहा था, तो पार्टी क़यादत ने, जनरल सेक्रेटरी साहब ने, और ये जो सियासी कमेटी है, इन्होंने एक एलामिया जारी किया कि बजट पे मुशावरत होगी और हम इस पे मुशावरत कर सकते हैं। अब वो जब एलामिया जारी हुआ, तो मुझे एज डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वो एलामिया आता है क़यादत की तरफ से, वो एलामिया और किसी ने पोस्ट नहीं किया, मैंने वो पोस्ट कर दिया, ट्वीट कर दी। अब उस मेरे एलामिया की ट्वीट को मशाल यूसुफजई साहिबा ने को ट्वीट करके मुझे झुटलाया। उन्होंने मुझे कहा आप गलत हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, और आप झूठ, उनका कहना यह था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने उनको साहिबा को जवाब दिया, मोहतरमा को, कि देखें आप पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं है, आप मशावरती अमल का हिस्सा नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकती हैं। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई, पूरे के पूरे सोशल मीडिया ने, नोन अकाउंट, अननोन अकाउंट, पार्टी के लोग, उन्होंने वहां पे मशाल यूसुफजई को सच्चा साबित किया। 4 दिन मेरे खिलाफ एक ऐसी कैंपेन चली जिसमें इस कदर गालम गलोच कि कोई शरीफ मर्द या औरत अपनी बहन या बेटी की वॉल पे वो नहीं पढ़ सकता। मुझे कहा गया जी किसी फौजी ने भेजी थी, पूरी पार्टी में ये किसी के पास नहीं थी, इसने क्योंकि पोस्ट की, और मशाल यूसुफजई सच कह रही हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सबने मशाल को सच्चा साबित करके मुझे झूठा किया। मैं चुप करके शराफत से मैंने कोई लड़ाइयां नहीं की। 3 दिन बाद खुद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये मुश्तरका वो था, और ये उन्होंने डिक्टेट करवा के, वर्ड टू वर्ड डिक्टेट करवा के ये एलामिया बाकायदा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दिया गया। अब मुझे तो उसके बाद जब ये लड़ाई जब शुरू हुई है, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि क्या मशाल सच्ची है या मशाल झूठी है। क्योंकि जब मेरा टाइम था तो सब लोगों ने मुझे कहा कि तुम गद्दार औरत हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मशाल बीबी बिल्कुल सही कह रही है। तो देखिए मेरा तो प्रॉब्लम एक मुनाफिकत से है। तो आपका कहना यह है कि सोशल मीडिया जो किसी पे भी चढ़ाई कर देता है, इनको अता पता कुछ नहीं है, फैक्ट से दूर होते हैं, लेकिन ये ऊपर एकदम से किसी भी तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर चढ़ाई कर कहना ही है कि छोटे-छोटे आसिम मुनीर हैं। देखिए मुझे तो सनम कहती हैं गिव मी अ मिनट प्लीज। ओके, सनम कहती हैं ये छोटे-छोटे आसिम मुनीर हैं, और आयशा को ये लगता है कि जब मेरे ऊपर चढ़ाई करनी थी उस एलामिया पे, तो सारे सोशल मीडिया ने कहा कि मशाल यूसुफजई साहिबा बिल्कुल दुरुस्त बात करी है, ये वाली बीबी गद्दार है। मतलब मुझे बताएं। अच्छा, और उसमें आप सही साबित होगी। आयशा आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। देखिए आयशा गिव मी मिनट, मैं क्लॉक पे जाऊंगा। अहमद भाई गिव मी मिनट, मेरा दिन के पास जाने से पहले बीच में ज़ाहिर है मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ना, मुझे भी कुछ बोलने देना थोड़ा सा। अच्छा देखिए, इसमें ये है ना कि अभी आप सबने ये कहा कि मशाल के ट्वीट के ऊपर इतना कुछ हुआ, उसने ये नहीं लिखा था, ये लिखा था। मेरा ख्याल में खान साहब को भी गलतफहमी हो गई थी, उनको ट्वीट करना पड़ गया आकर के कि यार ये मसला शुरू हो गया है इतना बड़ा, मेरी बहनों और मेरी बीवी को साइड पे रखो। फिर लाखों लोगों के इसके ऊपर ट्वीट, लाखों लोग जो मशाल के ट्वीट को गलत समझ रहे हैं, क्या वो सब गलत समझ रहे थे? क्या इसके अंदर कोई खजालत नहीं थी? इस ट्वीट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी? अलादीन मैं आता हूं आपकी तरफ, होल्ड करिए। दूसरी बात आप ये रखती है, मेरा इशू क्या है, मैं जिस इशू को सॉल्व करना चाह रहा हूं, आज मैं आप सबको बिठा के, आपका कीमती वक्त मैंने लिया। मेरा इशू ये है, आप जेलें काट करके आई, आपने तकलीफें बर्दाश्त की, आपके ऊपर इतने मुश्किल वक्त आए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपना वक्त दे रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे गैप कहां आया कि आप एक मुत्तहद बाहर निकलकर शलिंग खाने वाले और यहां से ये आपके बयानिए बनाने वाले ये लड़ने क्यों पड़ गए? लोगों को आप पे बिलीव क्यों उठ गया? ऐसा क्या हुआ इस बीच में कि जिससे लोगों को शक होने
लग गया कि यार ये भी स्टैब्लिशमेंट का है, ये भी स्टैब्लिशमेंट का है। वो गैप, वो वैक्यूम कहां पे है, मुझे उसको ढूंढना है ताकि मैं लोगों को एड्रेस कर सकूं कि यहां से ये मसला शुरू हुआ, तब लोगों को एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने पड़े। अलादीन अपनी बात कंटिन्यू की, प्लीज क्विक रखिएगा, जल्दी में बताइएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं सनम जावेद के बारे में। मुझे भी थोड़ा सा टाइम देना, मैं तो काफी देर से प्लीज 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 आप नोट रखें अपने ज़हन में पॉइंट, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन वो फिर मिक्स अप हो जाते हैं ना। अब बहुत सारे सवाल किए, मैं पहले एक छोटी सी बात करूंगा मिशाल यूसुफजई के ऊपर। देखें, एक हवा से बनाई गई है, एक ना अफवाह से क्रिएट की गई, फैलाई गई है कितना मिशाल यूसुफजई के पीछे जो है ना वो बुशरा बेगम है। अब ये वो बेबी ने खुद ऐसा किया है या ये जो मतलब किसी और ने ये हवा फैलाने की कोशिश की है, या आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सब लोग ये कहते हैं कि यार मिशाल यूसुफजई के पीछे वो है। मिशाल यूसुफजई को अगर किसी ने सेनेट टिकट दिलवाया ना तो वो बुशरा बेबी है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर दूं ना सुनने वाले लोगों के लिए। इमरान खान का ट्वीट आ गया कल, उनका ट्वीट है, उन्होंने कहा मैं एडअप करता हूँ। पहले ये सारी सोच एक चल रही थी ना हमारी आवाम के अंदर। उसके बाद फिर जब मिशाल ने अलीमा खान के ऊपर तनकीद की और इस तरह से मतलब उनको उनके शख्सियत को जो है वो मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, तो वहां से एक मैसेज ये जा रहा था कि मिशाल के पीछे बुशरा बेगम है, ये बुशरा बेगम करवा रही है। मतलब ये एक ना जानबूझ के ये एक सोच देने की कोशिश की जा रही थी। ये एक उसके बाद हुआ क्या कि मतलब जब इतना सारा ये मैस हो गया तो फिर खान साहब को मजबूरन ट्वीट करना पड़ा कि भाई मेरी बीबी नहीं है बीच में, बुशरा बीबी नहीं है इसके पीछे, उसको बीच में मत घसीटो। उसने किसी को वो टिकट वगैरह नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है। तो फिर अगर बुशरा बेगम नहीं है मिशाल यूसुफजई के पीछे, तो फिर कौन है? फिर वो कौन है जो उनसे वो तनकीद करवा रहा है सारी? फिर वो कौन है जो उनको सेनेट तक लेके गया है? वो कौन है जिन्होंने वज़ीर आला का मशीर तक बना दिया था उनको? एक सवाल तो यहाँ पे बनता है। अब मैं आता हूँ सनम के सवालों के ऊपर। सनम ने बहुत सारे सवाल किए हैं, अब ज़ाहिर बात है वो मिक्सअप हो गए हैं सारे। पहला मैं जवाब देता हूँ। सनम ने कहा कि उन्हें कभी सलमान अकरम राजा के ऊपर मैंने सवाल नहीं किया, मैंने बाकी हमाद अज़हर के ऊपर सवाल नहीं किया। तो जितना सोशल मीडिया मुझे जानता है, जितना मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर तनकीद किया ना, मुझसे बढ़ के अगर कोई है तो दिखा दें। मैंने जितनी टिकटॉक के ऊपर, जितना जब से मैं सोशल मीडिया आज से नहीं कर रहा, मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से, क्योंकि उसकी बड़ी वजह है खान जेल के अंदर है, खान जेल के अंदर, जिसकी वजह से मैं हर बंदे के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। मैडम ने कहा कि उन्होंने कभी तनकीद नहीं की किसी के ऊपर, ना सलमान अकरम राजा के ऊपर, ना हमाद अज़हर, ना बैरिस्टर गौहर, ना ये ना वो। इसी चीज का तो मसला है। कितना इंतजार करेंगी आपके खान साहब को और 20-22 साल के लिए जेल में रखा जाए? आज नहीं बोलेंगी आप तो कब बोलेंगी? देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे भी आर्गुमेंट्स होते थे, सहाबा किराम आर्गुमेंट्स करते थे, आर्गुमेंट्स को पसंद किया जाता था। हमारा खान इस चीज को पसंद करता है। हमारी पार्टी के अंदर हमारे खान के पिछले 5 महीनों से 5 बड़े अहकामात नहीं माने गए। कोई बंदा सवाल नहीं कर रहा उसके ऊपर। कोई ये आर्गुमेंट तो नहीं है ना यार कि ये एस्टैब्लिशमेंट की बंदी है मशाल और एस्टैब्लिशमेंट की मैंने आज तक कोई ट्वीट नहीं किया। आप जिस चीज को कोट कर रहे हैं, नबी पाक को पसंद था आर्गुमेंट करना, मगर अगर आपसे कोई आर्गुमेंट करे तो उसका जवाब आपके पास ये है कि तुम टाउट हो, तुम मिली हुई हो, तुम दूसरे ग्रुप। अच्छा मेरी बात सुनो ना, ये अली भाई बिल्कुल सनम, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे आप एक्स जाके चेक करें, मेरा ट्विटर चेक करें, मेरी वीडियोस चेक करें, ना मैंने कभी आपको टाउट बोला है, ना मैंने कभी आपको गद्दार बोला है। मैंने ऐसी वैसी मतलब मैं तो इस नेक्स्ट लेवल पे जाता ही नहीं हूँ ना, जाके मैं एक एक बंदे को उठा के ये सर्टिफिकेट बांटूं। मैं तो उस पार्टी का बंदा हूं ही नहीं। मेरा मुद्दा सिंपल है कि खान साहब पिछले 5 महीनों से जेल में हैं, बार बार हुक्म दे रहे हैं, हुक्म पे ऊपर हुक्म आ रहा है, कोई बंदा सवाल नहीं कर रहा यार। क्या मैंने जिम्मेदारी ली है ठेका उठाया हुआ सवाल करने का? अवाम बच्चा सवाल कर रहा है, पार्टी क़यादत में से कोई खड़ा क्यों नहीं हो रहा? ये सारे के सारे क्यों खामोश हैं? क्या इनको खान की फिक्र नहीं है? क्या इनको खान के अहकामात की फिक्र नहीं है? उसके बाद एक चीज यह कि ये खामोश हैं, दूसरी चीज यह है कि जो खान की अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, उसको कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सनम की ट्वीट रिकॉर्ड पे मौजूद है गंडापुर के बारे में कि भाई गंडापुर के ऊपर केपीके के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं सारे, इसके पीछे पड़ गए, मैं ट्वीट मौजूद है। उसके बाद मिशाल यूसुफजई के ऊपर एक टिकट का, जनाब एक टिकट का तो मसला है ना, क्या होगा अगर वो सेंटर एक बंदी सेंटर बन गई है? तो ये 2 ट्वीटें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से जब मैंने देखा कि यार एक बंदा जो खान के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है और बात नहीं मान रहा, और 2 दफा वो अवाम को भी यारो मददगार छोड़ के इस्लामाबाद के अंदर भाग गया था, उस बंदे की मतलब ये हम उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं ना, और ये कह रहे हैं कि जनाब उसके ऊपर तनकीद क्यों की जा रही है? तो इस वजह से मैंने इनके ऊपर तनकीद की। जो बंदा भी गंडापुर के साथ खड़ा होगा या उसकी फेवर करेगा, सर मैं तो तनकीद करूंगा। मुझे मेरा खान अजीज है, मुझे गंडापुर अजीज नहीं है। पिछले 5 महीने से उसका एक हुक्म नहीं माना गया। एक चीज मैं और ऐड कर दूं यहाँ पे, मुझे कहा गया कि आप आओ पाकिस्तान आके आप यहाँ पे करो, वो करो। ये सिर्फ सनम नहीं, बहुत सारे लोगों के दिल में ये हसरत है कि यार अलादीन पाकिस्तान आए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं अलादीन एक बंदा हूँ, मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ। मुझे ये बताएं कि 2 बार लाखों की तादाद में इस्लामाबाद लोग आए थे, लाखों की तादाद में लोग आए थे। कहाँ पे गैप आया था? गैप बंदे का नहीं है, गैप गंडापुर का था, गंडापुर भाग गया था। एक दफा
1 किलोमीटर दूर अवाम को बेयारो मददगार छोड़ के 12 जिले क्रॉस करके चला गया था, दूसरी दफा गोलियां खाने के लिए डी चौक अपनी अवाम को। यार लीडर ऐसे होते हैं, बंदे अगर मैं भी आ जाऊंगा तो मुझे भी वहां पे गोलियां खाने के लिए छोड़ के वो भाग जाएगा। तो मसला मैं या मसला बाहर बैठे ओवरसीज आए पाकिस्तान वो बंदे नहीं है, मसला सोशल मीडिया नहीं है कि वो लड़के आए, मसला यह है कि बंदे हमारे बाहर निकलते हैं, अवाम में जज्बा आता है, अवाम ने गोलियां खाई हैं यार 26 नवंबर को। ये अली अमीन गंडापुरी के साथ जितने बंदे आगे पीछे हैं, मुझे बताएं कितनों ने आज तक शहीदों का नाम लिया है, कितने आज तक कितने उनके घर वालों के पास जाते हैं। हमारे लोग जो हैं वो अलादीन आपको जवाब देती हूँ। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। अहमद साहब एक मिनट आवाज नहीं आ रही है। अलादीन से सवाल करती हूँ मैं उनको जवाब, बल्कि जवाब में उनके सवाल है मेरे। आप अहमद अली खान प्लीज। अलादीन भाई, अहमद भाई, हम इस वीडियो की बात कर लेते हैं, आप एक मिनट इसको। 40 साल में या ये होंगे या हम होंगे। मैं जब निकलूंगा पूरी आवाम लेके निकलूंगा। तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। कल 90 दिन। सर आपको आवाज आ रही है? अहमद भाई आपको आवाज आ रही है? चलाने दें। 90 दिन का पूरे होंगे। पहले तो मैं अलादीन की बात का जवाब देती हूँ। अलादीन कितने बयान हैं एक बात का जवाब दे दें। अलादीन मेरे से ये चाहते हैं कि जो खान से मिलने नहीं जा रहा उसको तो मैं माँ बहन की गालियां सुबह शाम दूं, लेकिन जिसने खान को जेल में रखा हुआ है मैं उस पर बात सनम आप एक्सट्रीम पे क्यों ले रहे हैं? ये बात नहीं होती। और आप मुझे ये नहीं कह सकते मैंने गंडापुर के फेवर में ये बात की, मैंने केपी गवर्नमेंट के लिए बात की कि केपी जो पंजाब पे बात नहीं करते, जो बलोचिस्तान पे बात नहीं करते, जो सिंध पे बात नहीं करते, अगर वो सिर्फ केपी पे बात करेंगे तो मैं सवाल करूंगी, क्योंकि बाकी पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये बताइए गवर्नमेंट सनम केपी सनम एक मिनट मैं वो बंदा हूं, मैंने पहले बताया कि मैं हर चीज के ऊपर बात करता हूँ, मैं क़यादत के ऊपर बात करता हूँ, मैं बलूचिस्तान के ऊपर बात करता हूँ, मैं हर चीज के ऊपर बात करूँ। देखें मैंने अलादीन इसका ना देखें जो आपका मसला है मैंने किया क़यादत के ऊपर सारी अवाम जानती है। अच्छा सनम मैं आपसे बात क़यादत पे तनकीद पे भाई मेरा आपको कोई मना कर ही नहीं रहा, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप क़यादत पे तनकीद करें। मसला सारा ये है गंडापुर पे तनकीद नहीं करती, मैं आपको कह रही हूँ कि भाई गंडापुर बीच में से घुसा कहाँ पे, ये तो मशाल की बात थी और मशाल में सनम बात करते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलती हूँ। अलादीन जो भी बोले मैं बीच में नहीं बोली। आप मुझे सिर्फ इतना बताया अलादीन कि मशाल अगर इतनी अहमियत ही नहीं रखती, उसकी कोई इतनी वर्थ ही नहीं है, तो आप लोगों ने उसके सेनेट में जाने को इतना मैदान जंग क्यों बनाया हुआ है? हमारी मतलब आप लोगों ने सारी डायरेक्शन मेरे सामने मेरी पार्टी के अंदर एक मिनट सवाल तो सुन लेना फिर जवाब दें। इतने बड़े नाम हैं, आप कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सके, ये एमएनए एमपीए जो सारे बेकार, एक वजीर आला बेकार, ये जो सब बैठे हुए हैं, तो अगर एक और बेकार चली गई असेंबली में तो आपको लगता है कि खान की रिहाई की सारी डिबेट छोड़ के आपको उस पर बात करनी है सुबह शाम की, ये किसको क्यों टिकट दी है? देखिए टिकट तो इतना बड़ा इशू नहीं है अगर आप कहते हैं कि ओहदे। दूसरा आप कहते हैं कि हमने यहाँ आके ओहदे नहीं लेने, भाई मेरे 5 साल की सजा है, पता नहीं कब खत्म होनी है, मुस्तकबिल कुछ पता नहीं है, ना पार्टी का ना हमारा, तो कौन से ओहदे हैं जिनके लालच में हम भी फिर मेहनत कर रहे हैं? अच्छा मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूं, मैं क्विकली रिस्पॉन्ड करता हूं। देखें मिसाल यूसुफ की आपने बात की ना, आपने मिसाल यूसुफ की बात की, देखें और भी बहुत सारे लोग हैं। ये जो खंबे का वर्ड है, जितनी खंबों की मट्टी पलीत की गई है सोशल मीडिया के ऊपर वो मैंने की है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि मिसाल को ना ओहदे दिए जा रहे हैं, ओहदे दे के फिर उसे गेमें डलवाई जा रही हैं, उससे बारीक वारदातें डलवाई जा रही हैं। 2 दफा पकड़ी गई है ना, अभी मतलब 2-4 दिन की यही तो फटा बना हुआ है कि अलीमा खान के ऊपर उसने तनकीद की है। मैंने वीडियो बनाई थी, पहले मैं क्वेश्चन करता था कि क्यों बनाया गया, फिर जब अलीमा खान के ऊपर तनकीद की उसने डायरेक्टली उनके किरदार को मुतनासिब बनाने की कोशिश की। यार कोई छोटी बात नहीं है। बनाया जा रहा है। एक सवाल ले लें फिर उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। मशाल ने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू दिया, उसने उसमें बोला कि अली अमीन गंडापुर ने बीबी को अगवा किया और अगवा करके वो डी चौक से लेकर गया, बीबी नहीं जाना चाहती थी, बीबी रो रही थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? उसने ये बयान दिया खान के लिए। क्या आपको ये पता है कि मशाल का केपी हाउस में, सीएम हाउस में, केपी असेंबली में एंट्री मना थी, एंट्री बंद थी? तो वज़ीर आला की मशीन कैसे बनी थी? ये अली अमीन गंडापुर के जितने अगैस वो बयानात देती रही है, तो वो आप मतलब ये किसके वो किसके कहने पे करती थी वो? अच्छा वो फिर वो वज़ीर आला की मशीर कैसे रह चुकी है अगर इतनी इनकी आपस में एट वट्टे का वैर है? तो वो केपी के हाउस का हिस्सा रही है ना, केपी के कबीना। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। जब वो मशीर थी और एक गाड़ी के स्कैंडल में, मसला सारा ये है, जवाब दे रही हूँ ना, जवाब तो ले। जब वो मशीर थी उसके बाद गाड़ी का स्कैंडल हुआ, उसको मशीर को उससे हटाया गया। उसके बाद से सब जानते हैं कि उसको गंडापुर के उनको
अच्छा वो जो न्यू किया चाहिए थे उनको 2 गाड़ियां, कि अपने लिए, अपनी सहेली के लिए, वो मुझे नहीं पता। अलादीन दिस इज नॉट द इशू ना। उसके बाद तो उनको लगी में कि इशू ये है ना कि वो बीबी के ऊपर इल्जाम तक लगाती थी गंडापुर। सनम गिव मी अ मिनट। ओके, इशू ये है, एक मिनट दीजिए प्लीज। मैं मिसाल पे भी सवाल कर रहा हूँ, मैं गंडापुर पे भी सवाल कर रहा हूँ, मेरा ये हक है, मैं करूंगा। मेरी पार्टी के अंदर मैं आई एम अ ब्रिज राइट नाउ इन बिटवीन सोशल मीडिया एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं एक ब्रिज की तरह हूं। आप मेरा ताल्लुक, मैं प्राउडली कहता हूं, वॉलंटियर एक्टिविस्ट हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट ऑनेस्टली। देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, एक तरफ सोशल मीडिया है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत है। तहरीक इंसाफ की जो बाहर मौजूद क़यादत है उसके ऊपर होने वाली तनकीद है। ये आप लोगों का इस वक्त व्यूअर्स आपको समझना चाहिए, लड़ाई ये है। तहरीक इंसाफ की क़यादत पे बेशुमार तनकीद और सोशल मीडिया की तरफ से की जाने वाली तनकीद। क्या सोशल मीडिया के पास ये राइट पहुंचता है, या ऐसे एविडेंस उनके पास हैं कि वो हर किसी को गद्दार कहें, टाउट कहें? और क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत को, स्पेशली सनम, आयशा जैसी खवातीन को डिफेंड करना चाहिए? ये मेरा इस वक्त मुकदमा है आपके सामने। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू आर्ग्यू। गिव मी अ मिनट सनम, बात ये है, जब आपने देखें सनम, आपने कहा कि केपी से सवाल नहीं पूछा जाता, सिंध से सवाल नहीं पूछा जाता, सवाल पूछा जाता है केपी से। मुझे लगता है कि केपी इस वक्त उस पोजीशन में है, केपी के वहां पे हुकूमत है, वो रिस्पॉन्सिबल है खान को बाहर निकालने के लिए। सिंध इज नॉट फॉर दैट। लोग इसलिए केपी पे तनकीद करते हैं। देखें इमरान खान जब से गिरफ्तार है ना, ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। इमरान खान जब से गिरफ्तार है उसके बाद आज तक 4.5 करोड़ वोट लेने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत किसी एक महाज पे भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। 2 साल में लोग फ्रस्ट्रेट होकर तहरीक इंसाफ की क़यादत पे तनकीद करने लगते हैं। अब उसमें अगर आप जैसा एक ऐसा बंदा जिसने कुर्बानियां दी, जो पार्टी के साथ स्टैंड करता है, जिसका कोई एजेंडा नहीं है, तो फिर जब लोग देखते हैं कि यार सनम इज ऑन दैट साइड, तो फिर वो आपके ऊपर तनकीद करते हैं। ऑन अदर हैंड अलादीन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वॉलंटियर है, ठीक है, उसका तो कोई एजेंडा नहीं है, वो बात करता है और आपको वहां खड़े देखकर आपकी तनकीद करता है। लेकिन क्या अलादीन को या सोशल मीडिया को बगैर किसी एविडेंस के किसी को टाउट कह देना, किसी के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर देना, तितली लिख देना, ये सारी चीजें होनी चाहिए? दिस इज अ आर्ग्यूमेंट। ये हम आर्ग्यू इस वक्त कर रहे हैं ना। अलादीन ने तितली बोल दिया, ये बात नहीं है। बात ये है कि जब आप औरतों को इतना बिलो द बेल्ट जाके टारगेट करते हैं ना, ये तितली मसला नहीं है। ये जो मसला है ना, ये कर्नल के साथ सेट है। वो कर्नल भी कितने खुश होते होंगे। वो तो देखें, बिना भी अकाउंट ने किया होगा, वो कुछ ऐसे लोग उसके अंदर। ऐसी कोई चीज नहीं है हमारी डिस्कशन में, ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप गद्दार हैं, आप ट्रेटर हैं, या इस तरह की चीजें, या कर्नल, मतलब हमारी डिस्कशन में ऐसी कोई चीज आई नहीं है। लेकिन अलादीन को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको शायद यहाँ ग्राउंड रियलिटीज आप समझ नहीं पा रहे। यहाँ गुजरावाला में 51 लोग हैं जिनको 5 साल की सजा हुई है। 1 साल से हाई कोर्ट उनकी तारीख नहीं लगा रही और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। मिलिट्री कोर्ट के कैदियों का 8-9 महीने हो गए फैसला आया हुआ है। यहाँ पे कोई रिटन, आपने दुनिया में कभी सुना होगा कि एक फैसला आया और रिटन कॉपी जिसपे वो फैसला चैलेंज किया जा सके 9 माह से नहीं मिल रही। डॉक्टर यास्मीन, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा 1-1 साल से जमानतों पे दरख्वास्तें टिकी हुई हैं। तो सनम इनको इंसाफ वो 100 लोग देंगे ना। सनम दलाइल हो रहे थे ना, जब हमारे दलाइल गवाह सारे झूठे साबित किए, सबूत सारे झूठे साबित किए, 10-10 साल फिर भी सजा हुई है। सनम आपको आयशा भुट्टा को और इन तमाम कैदियों को इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत देगी, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग देंगे? वो नहीं देंगे, ये लोग यही तो सवाल है ना। अच्छा यही तो इशू है ना सनम, यही तो इशू है ना कि आप सब लोगों के साथ, सनम आप सब लोग, आपने बताया कि आपके साथ इतनी ज्यादती हो रही है, आप लोगों के साथ। ईमान मजारी की आपने ट्वीट की, ईमान मजारी के लिए जज ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए, जज को जूते पड़े। आज उसने उसकी वो मुकर गया उससे। आज उसने कह दिया कि मैंने तो ये बात ही नहीं की। आप लोग इन जजेस, इन अदालतों का जीना क्यों नहीं हराम कर रहे? आपने अगर क़यादत से सवाल करना है, आप क़यादत से बोले, सारी क़यादत है और जाके सुप्रीम कोर्ट के पास बैठे। सारी क़यादत उठाओ, जाके हाई कोर्ट के पास बैठे। हम सब लोगों ने आप लोगों के लिए आवाजें उठाई। आप क्योंकि जेल में थी, ऑफ कोर्स आपको नहीं पता होगा। सब लोग, आप हमारी पोजीशन तो समझे ना। हमारी पोजीशन आप समझ रहे हैं कि हम आपको गद्दार कह रहे हैं। अल्लाह, मैं सीरियस आपको बता रहा हूं, मैं कसम नहीं उठाता। हम लोग नहीं कह रहे गद्दार आपको, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जो मिसाल के तौर पे 26 नवंबर को कितने लोग जो हैं वो सिविलियन शहीद हुए, किसका काम था ये पूरे अवाम में अवेयरनेस फैलाना? केपी गवर्नमेंट पोजीशन ऑफ पावर में, इसलिए उसके ऊपर तनकीद होती है। आपके ऊपर इसलिए तनकीद हो रही है कि आप उसकी और हमारी तनकीद के दरमियान एज अ
प्रोटेक्ट आपकी, चूंकि आपके पास एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल था जो कि आपके पास अभी भी है, आप जब उनको डिफेंड करने के लिए मिसाल यूसुफजई के साथ आती है, हम तनकीद करें, आप कहें कि जी औरतों के साथ कर रहे हैं, हम औरतों के साथ नहीं कर रहे, गोली चली ना, गोली चली, गोली गलत थी, हम सबने गलत चीज पे आवाज उठाई। आपको पता है हम लोगों को रगड़ रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि के अंदर औरतों को आप डिस्करेज कर रहे हैं, डिस्करेज नहीं कर रहे, 26 नवंबर की बात की मैं जवाब देना चाहती हूँ। 26 नवंबर पे हम सही टारगेट पे थे, हमने उनको सही रगड़ा दिया, हमने उनको बोला गोली क्यों चलाई, उनका जीना हराम हुआ। इस पे वो इतने पागल और फैंट थे कि हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं कि गोली क्यों चलाई। एक और सवाल करता हूं सनम, मैं एक सवाल करता हूं, मुझे जवाब दे। जब हम ये कर रहे हैं, ठीक है, मैंने एक लॉन्च किया मिशन नूर, मैंने कहा यार पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं हो रहा, ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की इनकॉम्पिटेंसीज का नतीजा है जो कि हम ओवरसीज कर सकते हैं। वो आइडिया लॉन्च किया कि पूरे पाकिस्तान में, और इसकी मिसालें बाय द वे मिलती हैं तारीख के अंदर, बहुत ज्यादा मिसालें मिलती हैं। मैं कुछ मिसालें भी देना चाहूंगा मिशन नूर के हवाले से कि ये चिली के अंदर पिनोशे की गवर्नमेंट थी 80s के अंदर, उसमें इन लोगों ने किए, ऊपर जाके पैन और वो खटखटाते थे कि यार उसकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए। बॉस्नियन वॉर के अंदर उन लोगों ने किया, बॉस्नियन वॉर के अंदर मुसलमानों ने आजानें दी, और ताकि जब उनकी लड़ाइयां आपस में चल रही थी मस्जिदें तोड़ रहे थे। बाकी बहुत सारी, लिथुआनिया एस्टोनिया के अंदर 80s के अंदर 89 के अंदर लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई 600 किलोमीटर लंबी, साइन ऑफ रेजिस्टेंस। और जब मैं ये बातें कर रहा हूँ उसके बाद आप कह रही हैं कि जी बड़कों से बात छतों पर अजाने देकर आती। अब मुझे आप बताएं कि मैं किस तरीके से इस चीज को लूं। आप जी सनम इस पे क्या रिस्पॉन्स करेंगे? मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करती हूँ, क्वेश्चन और मैं एक और सनम आपको आवाज नहीं आ रही? मुझे आवाज नहीं आ रही सनम, आपकी तरफ से डिस्ट्रक्शन हो रही है, शायद आप उसको लेट मी ऐड समथिंग। मैं अपना मैं एक चीज ऐड कर दूं बड़ी इंपॉर्टेंट। सनम आप दोबारा ज्वाइन कर लें, यहाँ पे ना कनेक्ट अगेन और हैंड्स फ्री कनेक्ट करें। सनम आवाज आ रही है आपको? पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही हूं। जी आयशा मैं आपको लेता हूं, मैं सनम को मैसेज करता हूं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखें इस वक्त जो है ना सोशल मीडिया जो है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया हर किसी के निशाने पे है। हमारे सोशल मीडिया के लड़के जो बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी तनहा के सिर्फ इमरान खान और अवाम, मजलूम अवाम के लिए खड़े हैं ना, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो हर किसी के निशाने के ऊपर हैं। एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हैं, आसिम मनीर है, मरियम नवाज है, या जिस तरह से मीडिया है, सहाफ़ी हैं, सारे देख लें किस तरह से हर बंदा सोशल मीडिया को आड़े हाथों लेता है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को आड़े हाथों लेता है। इमरान खान कई बार कह चुका है कि सोशल मीडिया ओवरसीज उसका असासा है, ये बैकबोन है हमारी तहरीक की, इसको मत छेड़ा करें, इसके साथ खड़े हुआ करें, इसको जाके आवाज आ रही है इसके कि आप सोशल मीडिया के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, बजाय इसके कि आप ओवरसीज के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दें। ये बहुत भाई, ये आप गलत बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आज हम लोगों ने भाई 16 घंटे हम लाइव बैठे हैं, 16 घंटे। मेरी बात सुन लो, एक तो पहली बात ये कि हम यार आयशा को तो टर्न दे दो आपको। आयशा कब से बोलना चाह रही है। एक हल्के का हमने घर घर पहुंचाया था, देखें जब कोई वर्कर कन्वेंशन नहीं करने देता, कोई 4 बंदे इकट्ठे नहीं कर, यही सोशल मीडिया था जिसने मेरी बात सुनो, आपने सुनी है मेरी बात। अहमद भाई आपका क्वेश्चन है मेरे पास सर, मेरी बात है। देखिए, हम सबसे पहली बात तो आप लोगों ने सबसे पहले ज़हन में रखना है, ये हम औरतें हैं, हमें तो इतना शौक होता है ताने मारने का जिसकी कोई हद नहीं। मर्द तो हमसे आगे ताने नहीं मार सकते, ये तो हमारा शौकिया काम होता है। तो जब आप मुझे टारगेट करेंगे ना इस चीज, मुझे वैसे आपकी फैक्ट है, अगर आप अजान की बात करेंगे बहुत अच्छा काम है, आप करें, लेकिन अगर आप मुझे कह रहे होंगे ना कि तुम बाहर नहीं निकली, तुम मरी नहीं, तुम जेल में गलत काटी, तुम तो मैं आपको कहूंगी कि अली भाई वो ताना था ना जी, आप वो ताना था, वो कह रही है ना मैंने ताना मारा। आपको बता रही हूं कि मुझे आपके अजान देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि जब आप मुझे बातें सुनाएंगे फिर मैं आपको भी वही करूंगी। जिसने अजान का आइडिया दिया, जिसने अजान का आइडिया दिया, तो इस लड़ाई में था ही नहीं। अहमद एक मिनट, अहमद भाई एक मिनट, मुझे नहीं पता था कि ये इनका आइडिया है, मुझे तो ये नहीं पता था। मुझे तो अहमद भाई ने ये आइडिया किया, सोशल मीडिया पर बात चली, मैंने इनको देखा, मैंने भी इनकी वो पोस्ट लगाई, रिपोस्ट किया, वहां से गेम ऑन हो गई। अब ये बंदा लड़ाई में है नहीं, ये बंदा ना आप पे बोल रहा है ना किसी और पे, इस तरह अब ये बंदा आउट ऑफ नोवेयर एक आइडिया लेके आया है। बिल्कुल सही बात। फिर सही बात भी करेगा तो आप इस बंदे के खिलाफ आप मुझे ये बात नहीं पता थी कि ये अहमद का आइडिया है, मुझे नहीं पता था। मैंने आपका ट्वीट देखा था क्योंकि आप मेरे से लड़ रहे थे, तो मैं सिर्फ आपके ट्वीट के साथ पूरा, आपको अगर पता हो तो मैं एक मिनट का रिप्लाई कर देती। मुझे तो आप रगड़ रही थी ना, मुझे तो आप रगड़ रही थी। मैं तो शायद इनको फॉलो ना करती हूँ, ये मुझे ना फॉलो करते हो, मुझे तो ये भी नहीं पता आप ट्विटर पे हैं, मुझे नहीं पता। सनम देखिए मेरी बात सुने,
इसका मतलब ये है कि अलादीन अगर सही बात भी करे, जस्ट बिकॉज वो आपके साथ लड़ता है आप उसे तुन के रख देंगी। यही मेरा पॉइंट है कि अगर मशाल आपकी मर्जी की बात करेगी तो आप कहेंगे कि ये गद्दार नहीं, ये सही है, लेकिन अगर वो आपकी मर्जी की बात नहीं होगी तो आप कहेंगे उसके साथ सनम भी गद्दार है। सनम एक मिनट देना आयशा को, आयशा को एक मिनट दे प्लीज, सुबह से खामोश बैठी हुई है यार। मशाल की पोस्ट का सारा हंगामा है वो मशाल के बजाय मेरे साथ यार। आयशा को सनम, आयशा को टर्न देना। अलादीन प्लीज, अलादीन प्लीज, वन बाय वन। I do not have option to mute everyone. पहले था मेरा कमेंट उठाया आपने खुद अलादीन ये शिकवा आप तब करते कि मैं मशाल को नहीं, अलादीन आप ये शिकवा तब करते कि मैं मशाल को टारगेट कर रहा था, सनम बीच में आई। मैं आपने शुरुआत मेरे से की, आपने शुरुआत मेरे से की। अलादीन क्रॉस टॉक ना करें ना, 2 मिनट देना। सनम अली भाई आपने मेरे ट्वीट चेक कमेंट किया। ओके नहीं। अच्छा सनम प्लीज आयशा की तरफ में मुझे जाने दें। आयशा काफी टाइम से कुछ कहना चाह रही हैं, आयशा को कुछ ऐड करने दें। अलादीन प्लीज सर प्लीज अभी आई है ना, मैं अली अमीन गंडापुर और मिशाल यूसुफ ओके ब्रदर आयशा की मैं आपसे नहीं लड़ी, मैं आपसे इस बात की लड़ी कि आप मेरे से आके लड़ रहे थे, आपने शुरुआत मेरे से बीच में आई थी ना, जो भी बात समझ नहीं ना आएगी अलादीन, इस तरह बात समझ नहीं आएगी ना किसी को। मुझे बोला कि ये तंज कर रही थी और तुमने इस तंज में इसका साथ दिया हुआ है। सनम आप उसके साथ खड़ी हुई हैं, आप गंडापुर के साथ खड़ी हुई हैं, आप उनको डिफेंड करती रही हैं, आप उनको कवर देती रही हैं, और जो उनको कवर देगा। अलादीन प्लीज, अलादीन आयशा को बोलने दे, एक मिनट प्लीज आयशा जी बात करें। हमारा मसला मशाल नहीं है। मैं जाती तौर पे समझती हूँ खान साहब 2013 हमारा पहला इलेक्शन था जब हमने प्रूफ किया कि पीटीआई एक बहुत बड़ी ताकत है। वैसे तो जब खान साहब ने इस पार्टी की बुनियाद रखी तो खान साहब की सबसे बड़ी ताकत उस वक्त भी खवातीन थी, स्पेशली लाहौर की खवातीन जो जमाइमा के साथ भी काम करती रही हैं और जो पायनियर रही हैं। खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मेरी खवातीन, मेरा सोशल मीडिया, मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी, ये मेरी एक बहुत बड़ी ताकत है। और उससे भी बड़ी ताकत खान साहब ने हमेशा कहा मेरे केपी के लोग हैं। हमने देखे ज्यादती कहां पर की है। केपी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वो था अली अमीन गंडापुर, सीएम था अली अमीन गंडापुर। सवाल हमें करना चाहिए था एक बंदे से जो कि पावर का सारा जो हब है, जो मंबा है, वो था अली अमीन इंतजामी तौर पे। हमारे अकाउंट्स में कुछ जाती तौर पे जो कैंपेन्स का जिक्र करूंगी, उन्होंने मुनज्जम तरीके से कमजोर करने के लिए जो केपी की नौजवान कयादत थी उसके लिए प्रॉपर कैंपेन्स चलाई। और वो कयादत वो है जो अली अमीन गंडापुर के लोग नहीं है, जो आईएसएफ में जिन्होंने 18 साल में अपनी जिंदगियां दी, जो कि अब बूढ़े हो गए हैं, जो बेचारे धरनों पे, जिन्होंने जद्दोजहद में बहुत घर अपना लुटाए, बाकायदा उनकी तस्वीरें शेयर करके उनको गद्दार साबित किया गया। उसके बाद मुराद सईद को भी बीच में घसीटा गया। ये अभी मेरे ये जो दोनों मेहमान यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें वापस आने का कहते हैं, मुराद की जिंदगी को जितना खतरा है बाकायदा कहा गया कि नहीं ये तो बस आते हैं खिताब करते हैं, इसको भी कहो बाहर निकले। खान साहब का एक बंदे के लिए हुक्म है कि वो बाहर नहीं आएगा। अब हुआ क्या है, आपने जब केपी की नौजवान क़यादत पे टैग लगाए ना गद्दार, गद्दार एक बहुत सख्त लफ्ज है। एक बंदा जिसने अपनी जवानी कहां पे कहा है हमने गद्दार, कहां पे? आपकी नहीं मैं बात, मैं आपकी यही तो बात नहीं ओवरऑल बात कर रही है। अहमद भाई, किसी ने ये बात की नहीं है। अहमद भाई ओवरऑल बात कर रही है ना, बात हमारी होनी चाहिए ना। अलादीन अगर आपको मैं ये कहूं कि एस्टैब्लिशमेंट का हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हमने बात करनी है। मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा, हमारा इशू ये है, हमने तो ये बात करनी है। जैसे आप कह रहे हैं, मैंने ये तो नहीं कहना कि जमहूर ने क्या किया या फलाने ने क्या किया। जैसे आप कह रहे हैं ना कि भाई लोगों का टारगेट सोशल मीडिया था, उसी तरह भाई लोगों का टारगेट खवातीन भी थी, क्योंकि वो बार बार ये बोलते थे कि खान की पार्टी को बाकी पार्टियों से डिफरेंट करती है खवातीन, क्योंकि ये अपने साथ अपनी पूरी फैमिलीज लेके निकलती हैं। एक सवाल है मेरा, सनम आपसे है, सनम आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप इस चीज की मजम्मत करती हैं जो मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के साथ किया? आयशा एक मिनट उसको पहले मुझे ये बताएं कि मशाल की अगर कोई चीज आपको गलत लगी है तो उसकी मुजम्मत आपने मशाल से मांगनी है कि मेरे से? नहीं, बस मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके क्या थॉट्स हैं? सवाल आपके क्या थॉट्स हैं? मैंने उसको डिफेंड नहीं किया, आप मुझे ये बोल रहे थे कि आप कमेंट नहीं कर सकती थी, मैंने उस पे आपको आप जवाब दिया। अच्छा, वैसे आपके क्या थॉट्स हैं मिशाल यूसुफजई ने जो काम किया उसको मुजम्मत बनती है कि नहीं? गंडापुर से अगर आपको सवाल करना, आप उसके भाई से करेंगे, आप उसके तर्जुमान से करेंगे, आप उसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से करेंगे, कि आप सनम से करेंगे? अच्छा, सनम नहीं करेगी, सवाल नहीं करेगी, मुझे बताइए केपी में 90 गंडापुर से कभी सवाल नहीं करेगी।
केपी में 90 MP है, आप में से आपको कितनों के नाम आते हैं? आप सिर्फ वही लोग, क्या सनम गंडापुर से कभी सवाल नहीं करेगी? क्या सनम मिसाल से कभी सवाल नहीं करेगी? नहीं, क्या सनम गंडापुर से खान के 5 एकमात की खिलाफ वर्जी के ऊपर सवाल नहीं करेगी? क्या आप नहीं करूंगी? मैं बिल्कुल करूंगी, मैं सवाल पूछूंगी, मैं भाई करूंगी, चले मैं सवाल कर रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ कि गंडापुर को कोर्ट अगर इजाजत नहीं दे रही मुलाकात करने की, तो मैं जजेस को सवाल करूं कि तुम जो बेशरम 25 लाख आप जजेस को सवाल कैसे करेंगी? आप अडयाला जेल के बाहर बैठ के सवाल करें जैसे अलीमा खान करती हैं। अलीमा खान रेजिस्टेंस दिखाती हैं, हर रोज नहीं, सबको पता है जजेस कहां से कंट्रोल होते हैं, क्यों नहीं जाते अडयाला के बाहर? यह है कि गंडापुर 50 गाड़ियां लेके वहां पे मिर्जा अफरीदी के जा सकता है फार्म हाउस पे बकरे खाने के लिए या उसके लिए, तो वो 6 गाड़ियां लेके अडयाला के बाहर क्यों नहीं जा सकता? तो आप बोले उसको कि वो 6 गाड़ियां लेके, अगर हम सवाल करना नहीं शुरू करेंगे तो खान कैसे बाहर आएगा? अलादीन, आप उससे सवाल करें कि भाई तू 500 गाड़ियां लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा जहां से तुझे इजाजत नहीं मिल रही, तू 500 गाड़ियां लेके हाई कोर्ट के बाहर जहां से तुझे इजाजत नहीं मिल रही, तू इन जजेस को शर्म दिला। तो ठीक है ना, आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं करती? सवाल करें ना, आपने सारा सवाल नहीं किया, गलत और गलत जगह आपने कभी सवाल नहीं किया, आपको कोई एक ट्वीट नहीं मैंने देखा ऐसा, क्या वजह है? अलादीन, हम लोग आई थिंक बहुत, मेरे ख्याल में हम एक बिल्कुल ला हासिल बहस में जा रहे हैं। देखिए एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है खान के अहकामात। आयशा, मेरे लिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पे यह है कि खान के जो अहकामात है उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके ऊपर अमल होना चाहिए और हम पार्टी को, हम सबको, ओवरसीज को, पाकिस्तान को सोशल मीडिया पे करना चाहिए। आयशा, सनम को मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आयशा आपसे भी सनम से भी। अब जब आपको पता लग गया कि अलादीन ने मिशन नूर नहीं लॉन्च किया, तो क्या आप सपोर्ट करती हैं छतों से अजान देने को और इसको कैंपेन को आप आगे लेकर चलेंगी? मैं उसको बिल्कुल इंडोर्स करूंगी अगर अलादीन मुझे ये नहीं कहेंगे कि तुम भी घर पे बैठ के सिर्फ दुआ मांग लो, तुम्हारा और कोई काम नहीं है, तुम बाहर निकल के मरो, जेल के बाहर जाओ, डंडे खाओ, जूते खाओ, जेल जाओ। सिर्फ दुआ नहीं है, अलादीन का इशू नहीं है सनम, अपनी जान बचाने के लिए अलादीन से बड़ी कौन है सनम? ये अलादीन से बड़ी है, तो तुम यहाँ से निकल के चलो पंजाब जाओ। अगर ये मुझे नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि सनम ठीक है, तुमने जितनी मेहनत की, जितनी मार खाई, जितनी जेलें काटी, तुम्हारा उतना भी नहीं बनता था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम यहाँ बैठी हो तो तुम कोई मसला नहीं है, तुम भी दुआ करो अल्लाह मियाँ से। देखिए, दुआ करना बहुत अच्छी बात है, आप जरूर अजान दे। आप मुझे कहते हैं मैं भी छत पे चढ़ जाऊंगी, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कह रही। मैं, आप क्यों नहीं समझ रहे, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब आप मुझे ये कहेंगे कि जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है, तो मैं जवाबन आपको फिर यही कहूंगी ना यार। मैं आपको ये कहूंगा कि मेरा रोल बड़ा है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप गंडापुर पे क्यों तनकीद कर रहे हो, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं तनकीद उस पे करूंगी जिसकी वजह से इमरान खान जेल में है, जिसकी वजह से मैं जेल में थी। मैं आपसे मुनीर पे तनकीद करूंगी, मैं मरीम नवाज पे तनकीद करूंगी। आपको क्या लगता है गंडापुर रुकावट नहीं है? खान को अडयाला से निकालने में या खान के अहकामात की खिलाफवर्जी में गंडापुर रुकावट नहीं है? देखिए, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन पे उनकी जान का हमला हुआ, वो अपनी मर्जी की FIR करवा सकते थे। रुकावट अली अमीन, लेकिन सनम एक मिनट सनम एक मिनट दीजिएगा, सनम प्लीज रुकावट एस्टैब्लिशमेंट है, ये जर्नल है। सनम एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट मुझे 1 मिनट खामोश रहेंगे प्लीज मुझे 1 मिनट में खामोश बैठा हूँ काफी टाइम से। अलादीन प्लीज टारगेट कर रहे हैं आप, ओके होल्ड ऑन नहीं, अच्छा ये एक चीज मैं आपको बताता हूं, अलादीन प्लीज गिव मी टाइम ना, प्लीज लेट मी स्पीक। ये जो सोच डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और अलादीन ही थे बस इससे। ये जो सोच डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ना कि मतलब आसिम मुनीर है उसी के ऊपर तनकीद करो, हम उससे हट रहे हैं, नहीं भाई, ये गलत फहमी है आपकी। तनकीद सारा सोशल मीडिया आज भी लताड़ रहा है एस्टेब्लिशमेंट को, मरियम नवाज को आज भी हम उनको लताड़ रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि अपनी सफों में जो छुपे हुए बंदे हैं जो खान के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्या उनको भी हमने सामने लेके आना है कि नहीं? आपने ना एक सवाल किया, अलादीन प्लीज सनम एक मिनट दीजिए। सनम हम एक घंटे तो अलादीन से मुझे पूछने दे। अलादीन, आपने इस पे कितनी बहस की है कि हम अभी रिसेंट टाइम में इस बात पे कितनी बहस हुई है कि किधर है सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, किधर है हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज? आप लोगों ने लोगों का सारा फोकस इस बात पर कर दिया जो आप टिकटॉक कह के बुरा बना, आप लोगों ने सारा फोकस अभी इस बात पे कर दिया है कि अडयाला के बाहर जाओ, वहां जाके एक वीडियो बनाओ और टिक।
तुम आपके बाद गद्दार नहीं हो। अगर तुम सिर्फ एक वीडियो बना दोगे तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। भाई हमने लोगों को इस तरफ अडियाला के बाहर एहतजाज वो जरूर करें, खान के अहकामात मानने पड़ेंगे। लोगों को गद्दार साबित करना। अलादीन प्लीज डोंट क्रॉस टॉक, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। देखें, सनम ने अभी एक आर्गुमेंट दिया। सनम ने कहा खान साहब पे वो वजीर आला थे, उनकी हुकूमत थी, लेकिन सनम आवाज नहीं आ रही, दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा, आयशा के पास में जाऊंगा प्लीज, वो बात ही नहीं कर पा रही है। देखें आयशा, मेरा आपसे एक सवाल है, आप पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप ओहदेदार हैं। अभी सनम ने कहा खान पे भी गोली चली थी ना, तो उनकी हुकूमत भी थी वहां पे, लेकिन सवाल ये ना कि लोग ये कह रहे हैं खान गोली चलने के बाद घर नहीं था बैठा, खान गोली चलने के बाद इंतजामी उमूर नहीं था चला रहा, खान गोली चलने के बाद पुल सड़कें नहीं बनाने की कर रहा था, उसकी कंपेयर खान उसकी स्ट्रगल कर रहा था। तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से वो नहीं नजर आ रही, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बीइंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, ये सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, मैं इनसे भी पूछ रहा हूं कि आप ये जेलें काट के आने वालियों को गद्दार कैसे कह सकते हो यार? आप नहीं कहते, पर्सनली मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा हाइप है। हर चौथा बंदा, हर चौथा, मेरे पास फिगर तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बेनामी अकाउंटों से अब जो जेलें काट के आई हैं यार, उनको अगर गद्दार कहा जाए, जिन्होंने इतनी अपनी जिंदगियां तबाह कर दी इस चक्कर में कि उनके साथ इतना सब कुछ हो गया। एक मिनट भाई, एक मिनट अलादीन, प्लीज मैं आपकी तरफ आता हूं। उनको गद्दार कहना, उनको किस तरह तकलीफ होगी? दूसरा, आयशा मुझे ये बताएं, सिंपल सा सवाल है, जो तकलीफ ओवरसीज की मुझे है, जो सोशल मीडिया को, खान साहब कब रिहा हो रहे हैं? उनकी रिहाई के लिए लाएमल क्या है आपके पास, बीइंग तहरीक इंसाफ? अच्छा देखिए, मैं तहरीक इंसाफ की ओहदेदार से पहले ना एक वर्कर हूँ, और मैं नहीं, अभी मैं आपसे बीइंग ओहदेदार पूछ रहा हूँ। नहीं, बीइंग ओहदेदार पूछ रहा हूँ, खान साहब की रिहाई का लाएमल क्या है आपके पास? मैं आपको अपने भी जज्बात बयान कर सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं पार्टी लाइन पे ही चलूं। मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं एक वर्कर भी हूँ, मेरी अपनी भी राय है। मैं ओहदेदार होने की वजह से ये नहीं है कि मैं कुछ सेंसर करना शुरू कर दूं, और हमारे हालात ऐसे कि हमें अब लगी लिपटी के बगैर बात करनी चाहिए। आपने बात की थी खान साहब पे जो गोली चलने की। देखिए जी, खान साहब के बाद जब गोली चली ना, तो ये उन दिनों की बात है जब खान साहब जमान पाक में होते थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हमारी मीटिंग थी जनवरी की। तो हमारी कुछ सोशल मीडिया के कुछ बच्चे बच्चियां भी थे, काफी लोग थे। ये उस जमाने में मौलाना फजलुर रहमान ने एक वाहियात सी स्टेटमेंट दी थी, वो खवातीन के वो तितलियों के लिए जमीन गर्म कर देंगे। तो पीटीआई की औरतों को उस वक्त खवातीन को बहुत गुस्सा आया हुआ था। हमारी नौजवान बच्चियां जो पॉश एरिया में रहने वाली डीएचए की, उन्होंने वहां के थानों में जाके दरख्वास्त दायर करने की कोशिश की, किसी थाने ने उनको एंटरटेन नहीं किया। तो उस मीटिंग में वो बच्चियां भी थी, और उनमें से एक ने खड़े होकर खान साहब को कहा कि खान साहब देखिए, हमारी अपनी गवर्नमेंट में भी हम यहाँ पे थानों पे रुलते रहे, हमारी उसके खिलाफ दरख्वास्त ली नहीं। तो खान साहब ने आगे से ये कहा कि ये मैं खान साहब की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा दलेर आदमी है जो पैदा नहीं हो सकता दोबारा दुनिया में। तो खान साहब ने कहा कि हाँ, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने एक साहब का नाम लेके कहा कि देखो ना, हमारे सूबे में भी तो एक दो लोग हैं, वो डरते हैं, बुज़दिल हैं, उनके पास पावर है, वो नहीं करवा पा रहे। ठीक है, वो डरते हैं कि मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। देखिए, इमरान खान जैसा दलेर आदमी एक ही है। आप बात कर रहे हैं कि लीडरशिप की तरफ से, या आप बात कर रहे हैं कि कोई अभी बात नहीं हो रही। मैं आपकी बात को इसलिए एंडोर्स करूंगी क्योंकि मेरा तो दुख ये है कि मेरे जो वर्कर्स 2-2.5 साल से मर गए हैं, उनके लिए आज तक, ठीक है, हम 1 साल जब जेलों में थे, हमें कहा जाता था जी सब इस वक्त अंडरग्राउंड है, सब लोग रोपोश हुए हैं, तो शिकवा ना करो। हमने शिकवा नहीं किया। पार्टी ने पूरी टिकट, पूरी बागडोर पार्टी ने दे दी वकीलों को कि वकीलों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वकीलों ने टिकट्स भी ली, वकील इलेक्शन भी लड़ते रहे। हमारे लिए कोई बड़ा नाम पार्टी का अदालतों में नहीं आया। हमारे से मुराद मेरी जात नहीं है, हमारे से मुराद हमारे गरीब वर्कर्स हैं। मिलिट्री कोर्ट के केस को बिल्कुल ठीक तरह से हैंडल नहीं किया गया। गुजरावाला वाला जो केस है, वहां पे हर महाज पे हमसे बहुत कमजोरी हुई है। हाई कोर्ट में कोई बड़ा वकील नहीं अभी तक गया कि वो जाके कहे जी हमारे लोगों के, मुझे बताएं अली, गुजरावाला में जो लोग हैं, 5 लोगों के घरों से जनाजे उठ गए हैं, माँ बाप वो जनाजे नहीं उठा सके। उन लोगों के लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा है, ये इसमें से नहीं निकल सकते। अब जो प्रॉब्लम हुई है ना, देखिए प्रॉब्लम ये हुई है, नून लीगी, पीपल्स पार्टी का जरा इसमें पहले कम हाथ होता था, अब ज्यादा हो गया। नून लीगी हमेशा, चाहे ख्वाजा आसिफ है, हमेशा वो कहता है जी जो इमरान खान के साथ औरतें हैं, चाहे इसके घर की हैं, बाहर की हैं, इसकी सपोर्टर, वो इखलाक बाख्ता औरतें हैं, वो फहशा औरतें हैं। अब अफसोस की बात ये है, छोड़ दे आप हमारी जेलों शेलों को, छोड़ दे जो तकालीफ है, लेकिन अगर आपकी कोई फ्रंट पे औरतें हैं, आप उन औरतों पे जाती अटैक करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान वाली जबान उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये तहरीक को नुकसान है। हमें इस वक्त
वन यूनिट बन के लीडरशिप लीडरशिप आती है। ये एक बड़ी गलत चीज है। मुझे आई डोंट नो मौलाना क्या कहता है, जरदारी क्या कहता है, ये बहुत गलत चीज है। ये आप ना कोई ओवर थिंकिंग कर रही है। जिंदगी में आसानी पैदा होगी जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा। मेरी जात को अली अमीन गंडापुर नहीं फायदा पहुंचा सकता, उसकी अपनी हुकूमत है। मुझे इमरान खान बाहर चाहिए। मिलिट्री प्रिजनर्स की जिंदगी में उस दिन सुकून आएगा जिस दिन इमरान खान बाहर होगा। हमारी मुसीबतें, हमारे दुख उस दिन खत्म होंगे जिस दिन इमरान खान बाहर होगा। कैसे बाहर आएगा? कैसे होगा? कैसे बाहर आएगा? हमें अलादीन, ये सवाल सही है आपका, कैसा बाहर आएगा, लेकिन आप ये सोचिए कि जिसकी जिंदगियां खान के बाहर आने पे स्टक हैं, हम सब स्टक हैं कि जब हम बोलते हैं क्लब है, जब तक खान नहीं आता हमारी जान नहीं छूटती। तो आपको नहीं लगता कि हमें आपसे ज्यादा फिक्र होगी कि जब खान बाहर आएगा हमारी जान तब छूटनी है? आप खान के समाज के ऊपर भी जोर देना चाहिए। नियतों पे शक कर रहे हैं आप। बसी तो इनकी जिंदगी है, मगर इनको खान के बाहर आने के लिए समाज के ऊपर अमल करना चाहिए ना। अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफा देके साइड देना चाहिए। भाई किस पे अमल हो रहा है मुझे ये बताओ? पाकिस्तान में कौन सा आईन कानून चल रहा है, कौन सा निजाम चल रहा है जिस पे अमल कोई करवा कर लेना चाहिए ना। चलो नहीं कोई कर रहे तो एटलीस्ट हम कर लें, क़यादत कर ले, गंडापुर कर ले। तो हमने शोर मचाना है ना कि मुल्क में कोई आईन कानून नहीं है, ये जजेस काम नहीं कर रहे, ये बेशरम बेज़मीर होके बैठे हुए हैं। इमरान खान के अहकामात भी जजेस नहीं मान रहे, इमरान खान के अहकामात भी फौज नहीं मान रही। खान साहब के क्या अहकामात है? आप ये बोल रहे हैं ना कि वो बेचारा फंसा हुआ है, ना फौज सुन रही है, ना अदालतें सुन रही है, ना उसको सुन रहे हैं। वही कह रही हूं ना, आप ये पूछते हैं कि गंडापुर सनम खान, अच्छा देखो सनम, देखो कितनी ज्यादती है यार सनम, देखो कितनी ज्यादती है। जजेस ने देनी है ना, वैसे कितनी ज्यादती है। जजेस नहीं सुन रहे उसकी, अदालत नहीं सुन रही उसकी, मीडिया नहीं सुन रहा उसका, किसी की भी नहीं सुन रही, पार्टी भी नहीं सुन रही उसकी, गंडापुर भी नहीं सुन रहा उसकी। यार कितनी ज्यादती है। एक बंदा जो अपना पासपोर्ट भी ब्लॉक करा सकता है, एक बंदा जो कुछ भी नहीं करा सकता, उसका सुनाने के लिए जेल जाना पड़ेगा ना। क्या तुक है? क्या तुक है? ये खान की सुनने के लिए और खान को बताने के लिए जेल जाना है ना, टेलीफोन तो नहीं है। जेल जाने की इजाजत कौन नहीं दे रहा? और प्रेशर डालने के लिए ना। अच्छा एक सेकंड, ये अलीमा खान जब प्रेशर डालती है, लोगों ने वोट दिए तो वो 200% पे ग्रोथ रेट ले जाए, नोबडी केयर्स। जाए जाके अलीमा खान पे गंडापुर अहमद भाई, जैसे अलीमा खान प्रेशर डालती हैं, जैसे अलीमा खान रोज जाती हैं, नई इजाजत मिलती फिर भी चली जाती हैं, नई मुलाकात कई बार नहीं हुई फिर भी जाती हैं, साथ लोग जाते हैं, प्रेशर डालते हैं। गंडापुर अडयाला जेल के बाहर जाता ही नहीं है यार। हमारा मसला समझे, हमारा मसला अलग है। वहां पे प्रेशर डाले, समझ रहे हैं कि वो एज अ फैमिली चाहती है, फैमिली तौर पर उनका मिलने का अलग राइट है, लेकिन वो ये चीजें जानबूझ के नहीं होने दे रहे, वो मुलाकात नहीं होने दे रहे ताकि सारे इसी बहस में पड़े रहे कि बजट में मुआवजत क्यों नहीं हुई, मुलाकात क्यों नहीं हुई। यार मैं होस्ट हूं यार, प्लीज सनम 2 मिनट। एक प्रॉब्लम समझी, हमें नहीं पता कि किसका दिल इमरान खान के साथ धड़क रहा है और किसका दिल सेक्टर कमांडर के साथ धड़क रहा है। हमने एक्शन देखना है, दिल चीर के हमने नियतें नहीं देखी किसी की। ये प्रॉब्लम है। इसलिए आप लोगों के दिलों पे और नियतों पे सर्टिफिकेट भी जारी नहीं कर सकते ना भाई। यही तो बहस है ना, यही तो बात कर रहे हैं। क्या लोगों को किस्सा कह सकते हैं कि ये गद्दार है, ये टाउट है? हमने नहीं क्या गद्दार है, हम कह रहे हैं कि वो जाता खान कहते हैं उसको 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। बैठे वहां पे बाहर, मैं देखता हूँ 10 दिन केपी के मिनिस्टर बैठे ना, केपी के चीफ मिनिस्टर अडयाला के बाहर, कौन सा सेक्टर कमांडर है जो करे? अलीमा खानम उधर बैठी रहती है ना, लोग आते हैं ना, ये क्यों नहीं बैठता वहां जाके? इसको लोगों ने इसलिए दिया था कि ये गाड़ियों के काफले और मुख्तलिफ किस्म की सोशल मीडिया टीमें, और वहां से देखिए हमारा दिल जलता है इस बात से जब हम देखते हैं खान जेल के अंदर सड़ रहा है, केपी हुकूमत के अंदर खाबे चल रहे हैं, अंदर से हम लोग फटते हैं यहाँ से। सिर्फ गाली दे सकते हैं क्योंकि आपने सवाल ये करना है कि अली अमीन सारे अपने MNA MPA लेके अदालत के बाहर क्यों नहीं जाता? अदालत को छोड़े, अडयाला के बाहर क्यों? अदालतें कंट्रोल जहां से होती है वो हम सबको पता है। अडयाला के बाहर आपको खुला छोड़ देना है, आपने खुला छोड़ देना है कि तुम कोई हैसियत है ही कोई नहीं। गिव मी मिनट प्लीज प्लीज गाइस, अदालतों की होल्ड ऑन गाइस, क्यों नहीं है? दिस लाइफ इज सो टफ फॉर मी, मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। आई एम सॉरी एवरीबॉडी। ये कहना है कि अडयाला ना जाना, अडयाला की बात ना करना, अदालतों में जाओ क्योंकि अदालतों ने तो सुनना है नहीं। नहीं अडयाला जाए, जाने तो गंडापुर को अडयाला, अरे यार सनम का जो आर्ग्यूमेंट है, होल्ड ऑन, मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज, और 1 मिनट दीजिए अब प्लीज, मुझे बोलने दीजिएगा, मैं सिर्फ आधा मिनट लेता हूं, बाकी आपको टाइम देता हूं। देखिए सनम का जो आर्ग्यूमेंट है, सनम इज सेइंग कि आप अपना निशाना सीधा रखें, स्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करें जो ये सब कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन अलादीन प्लीज यार आपकी तरफ से मैं जवाब देता हूं।
अलादीन, मैं आपकी तरफ से जवाब देता हूं, प्लीज 2 मिनट। सनम ये कह रही है निशाना सीधा रखें, आई डू एग्री विद दैट। सनम 2 साल निशाना बिल्कुल सीधा था, निशाना गलत हुआ 2 साल के बाद कि देखें 4.5 करोड़ वोट देकर भी स्टैब्लिशमेंट नहीं बाज आई। 3 साल से मुसलसल तनकीदें करने के बावजूद स्टैब्लिशमेंट वही कर रही है, वो अपने अकाउंट्स के बंद कर देते हैं कमेंट्स। मसला ये है कि अब लोगों को ये लग रहा है कि हमारी सोशल मीडिया की आवाज उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब लोगों को ये लगता है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत खान को बाहर निकाले। दिस इज अ क्वेश्चन, यही गलती हो रही है। देखिए एक मिनट रुके ना, सनम का देखिए यही गलती हो रही है। अलादीन और बाकी सबको भी लगता है कि अगर हम उनको करेंगे ना वो कोई फायदा नहीं। अगर इस तरह होता तो सिर्फ एक ट्वीट या एक वीडियो करने पे वो अपने डाले भर के आप लोगों के घर पे हमला करने ना पहुंचते, उनको फर्क पड़ता है। दूसरा, मैं जजेस की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि हमने इस सिस्टम में रह के ये चीजें देखी हैं। जब हमें अलादीन, आपके लिए मैं बता रही हूँ, आप सुनिए, जब हमें सरगोदा से जमानत मिली ना, हमारी रिहाई नहीं हुई, हमारी वो रोपकार जारी नहीं करते थे। उससे पहले हम 2.5 महीने हमारी जमानत की तरीके पड़ती थी, हमें जमानत नहीं मिलती थी। एक नया जज आ गया तो मैंने और आलिया ने कहा, मैंने कहा चलो आलिया 2 महीने और गए, ये नया आ गया, अब ये कहेगा कि मैं पहले फिर सुनूंगा पूरा केस फिर करूंगा। उसकी पहली पेशी पे उसने 110 बंदे की जमानत दी। सारा पूरा सरगोदा शौक था कि ये हुआ क्या है। 110 बंदे की जमानत हुई, रोपकार जारी नहीं कर रहा था जो नीचे हमला होता है। क्यों? क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं था कि पहली पेशी पे दे देगा जमानत, उनके पास अगला केस तैयार नहीं था। उसके बाद उन्होंने अगला केस फौरन तैयार किया, मियां वाली का तीसरा हम पे, उस पे गिरफ्तारी डालने के लिए। बाय चांस लकीली हमारी कोर्ट पेशी थी। अब थोड़ा कोर्ट का कानून तो मैं आ गया था धक्के खाते खाते। हमने उसी जज को जाके बोला, जज साहब हम कोर्ट में मौजूद है, अक्यूज का होना मौजूद होता है, हमें प्री अरेस्ट दे, हमें पकड़ने के लिए पुलिस फाइट खड़ी है। उसने बोला 2 एप्लीकेशन। हमने एप्लीकेशन डाली, उसने वहां खड़े खड़े में प्री अरेस्ट दिया, प्री अरेस्ट बेल दिया। इनको समझ नहीं आई हमारे साथ क्या हुई है। ये वही जज था जिसके घर पे इन्होंने हमला किया, गोलियां चलाई, उसके ट्रांसफार्मर को आग लगाई। उसने हाईकोर्ट खत लिखा कि मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहे। सिर्फ एक जज ने वक्ता डाला, इन्होंने फिर नीचे से हमारी रोपकार रोक के रखी। तीसरे दिन हमारी रोपकार जारी की जब गुजरांवाला के केस में हमारी पुलिस तैयार कर ली हुई थी। हमें अलादीन, आपके लिए भी आंसू बहाता रहा है, आपको नहीं पता, ये आपके लिए भी आंसू बहाता रहा है। आप उसे बता रही हैं, ये बात करता है आपके लिए। अली भाई ये अकेले में रोता रहा है। शक नहीं कर रही, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब अलादीन बोलते ना कि जजिस को बात करने से कुछ नहीं होगा, भाई एक जज अगर हिम्मत कर जाएगा ना, जब मुझे बलूचिस्तान लेके जाने के लिए आए थे ना, अलादीन पूरी बात करने दे प्लीज। जब मुझे बलूचिस्तान ले जाने के लिए आए ना और इस्लामाबाद से अरेस्ट किया, जस्टिस औरंगजेब गुल हसन के पास मेरा केस लग गया। आप यकीन माने, जब अटॉर्नी जनरल पेश हुआ ना कोर्ट में, उसके मुंह से जुबान नहीं निकल, आवाज नहीं निकल रही थी, हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, वो आप 9 मई के किसी केस में नहीं करेंगे, जस्ट लेट इट गो। क्यों? क्योंकि उसने पूछा कि लेके आओ सबूत। किन सबूतों पे ये गिरफ्तार हुई, बार बार गिरफ्तार हुई, कितनी दफा हुई, किस किस खैर से हुई। खुद ही लिख के दिया कि हम दोबारा गिरफ्तार नहीं करेंगे एक जज से, क्योंकि इनको पता था वो जज में डंडा दे देगा। जब आप कहते हैं ना कि जजेस तो चल ही नहीं रहे, कोर्ट तो नहीं चल रहे, तो हमने उनका जीना हराम करना है कि तुम 25 लाख तनख्वाह ले रहे हो, तुम मरात ले रहे हो, सॉरी गार्ड ले रहे हो, सारा कुछ ले रहे हो, तुम इंसाफ नहीं दे रहे हो। मगर अडयाला जाना है कि नहीं जाना? अडयाला जाना है कि नहीं जाना? यार अडयाला, अहमद अली खान साहब, अडयाला सनम क्यों जाए यार? अडयाला सनम क्यों जाए? गंडापुर ने जाना है या नहीं जाना अडयाला? देखिए हम कह रहे हैं सनम के पास तो कोई पोजीशन ऑफ पावर नहीं है। हम कह रहे हैं गंडापुर में अडयाला जाने से मना करें। गंडापुर का फेलियर पता क्या है? मैं आपको गंडापुर का फेलियर बताती हूँ। अगर आपका पासपोर्ट ब्लॉक था, आपने लोगों को क्यों नहीं बताया? हम उसमें उद्यम मचा देते हैं कि एक बीबी जो है वो मुफ्त में सैरे कर रही है पूरी काम वालियों समेत, खानदानों समेत, एयरफोर्स के जहाज पे, पूरे टब्बर के समेत, हमारे पैसे पे। तो हम आपका भी साथ देते भाई के, हम आपका भी साथ देते भाई के। तुम बताओ, अगर तुमने खान से मुलाकात के लिए हाईकोर्ट में अपील दी हुई थी, तुमने सुप्रीम कोर्ट में अपील दी हुई थी, तुम्हारी नहीं सुनी जा रही थी, तुम जाकर उन अदालतों के बाहर बैठते तो सही, हम तुम्हारा साथ देते कि भाई देखो हमारा सीएम। यही तो आपके भाई कह रहे हैं, 2 बैठे हुए हैं, यही कह रहे हैं सनम, बस यही इतना था। आप ये नहीं बोल रहे, आप ये बोल रहे हैं कि कोई मैं भी सनम आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। वैसे जो अपना पासपोर्ट अनब्लॉक नहीं करवा सकता, वो खान को क्या रिहा करवाएगा? आप क्या चलाएगा? आप बोलते हैं सनम जेल से लिपस्टिक लगा के आती थी। हालांकि आपकी जंग तो ये होनी चाहिए कि मरियम बीबी जो डिजाइनर जूते, बैग, कपड़े, ऐनके पहन रही है, वो हमारे पैसों की है। सनम तो अपने बाप के पैसों की लिपस्टिक लगा आती थी, वो हमारे पैसों में अयाशी कर रही है। मैं तो बोल रही हूं सवाल सही रखो। आयशा प्लीज, यू वर सेइंग समथिंग, करो लेकिन सही वाले भी करो। आयशा कुछ कह रही हैं आप? हर दफा ही हो रहा है, यही हो रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि तमाम पीटीआई के मर्द, औरत, नौजवान, सोशल मीडिया, इसमें जो रिफ्ट पड़ गई हुई है, उसको
प्लीज खत्म करके एक पेज बनाएं, लोगों को गद्दारी के टाइटल्स बांटना बंद करें। और चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर से हम आवाज बात करें कि हम खान साहब की रिहाई चाहते हैं। हमें आप बाकी लोगों से बात करके लाहे अमल दें, हमें बताएं कि हम कैसे वहां पे पहुंचे, अडयाला के बाद या कोर्ट के बाद, या जो भी आपकी सियासी कमेटी या लीडरशिप जो भी आप लोग डिसाइड करते हैं, हमें बताएं हम किस तरह खान को रिहा करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अरसा हो गया है। अच्छा आयशा एक मिनट दीजिएगा। आयशा आई गॉट यू। और ये भी साथ में बताएं, आपका पॉइंट आ गया। साथ में ये भी बताएं, आप हमसे ये भी सवाल पूछ के बताएं कि हमने ये सवाल भी करने हैं भाई कि मतलब ये खान से अलीमाबाजी मिलने जा रही है, आप लोगों को अलीमाबाजी पे एतबार भी है, ये सेनेटर की जो मुसीबत पड़ी हुई है कि सेनेटर क्यों बन गई, ये सवाल पूछ के आए कि भाई क्यों बनी है, किसने बनाया है। सनम दोबारा ज्वाइन करेंगी। मैं यहाँ पे इसका जवाब दे दूं। मैं देखिए, इमरान खान ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा शौर दिया है इस कौम को उसने बड़ा शौर दिया है, हमें उसने ये सोचने पे मजबूर कर दिया, सवाल करने पे मजबूर कर दिया है, इस वजह से आज हम सवाल कर रहे हैं ना। सनम की आवाज नहीं आ रही। सनम जस्ट एक मिनट, हम इसको वाइंड अप करते हैं, आप दोबारा से ज्वाइन करें। जस्ट एक मिनट दोबारा से ज्वाइन करें प्लीज, हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है सर, बहुत टाइम हो गया। मैं लास्ट पे एक छोटी सी बात करता चलूं। पहली चीज ये, इमरान खान ने हमें शऊर दिया, हमें इस लेवल तक लाया कि हम बंदे मदे से सवाल कर रहे हैं। हमारी पार्टी में कहीं पे भी छोटी सी चीज होगी, बड़ी चीज होगी, हम सवाल करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे मुझे आप 2 मिनट दीजिएगा, मैं जो अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ। ये एक डिस्कशन थी, बीच में ड्रैग भी हुई, हमने इसके ऊपर बातें भी की। मकसद जो था व्यूअर्स को ये बताना कि आपके सामने 1 घंटा 13 मिनट की डिबेट हो चुकी है। इसमें इन दोनों लोग जो हैं ये एक ही चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई की और फस्तायत के खात्मे की। ये सोशल मीडिया भी और तहरीक इंसाफ या उसके जो सपोर्ट करने वाले या उनके जो अहदेदार यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मसला इनके बीच में असल में है कुछ नहीं। इमरान खान के 2 साल जेल में रहने के बाद ये फ्रस्ट्रेट हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर फिर ये, जो कि नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेट है ये। तो मेरे ख्याल में मैं सारी डिबेट में से ये नतीजा निकालता हूं, मुझे ये लगता है सनम दोबारा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, सनम को मैं स्टेज पे लेता हूं और लेट मी कंटिन्यू दैट कि हमारी ये तकरीबन 1.25 घंटे की डिबेट के अंदर एवरीबॉडी कैन सी दैट कि बोथ ऑफ द पार्टीज, सोशल मीडिया एंड सनम जावेद एंड एवरीबॉडी, वो यही चाह रहे हैं कि इमरान खान रिहा हो, लेकिन अब वो ये चाह रहे हैं कि आप ये बात करें इससे हमें फायदा है, आप ये बात करें इससे हमें फायदा है। इसके ऊपर डिबेट तो हो सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से सनम जावेद को मैंने सनम को पहली मर्तबा एग्रेसिव देखा है, पहली मर्तबा इतना रिस्पॉन्सिव देखा है तहरीक इंसाफ के लिए। आई नेवर सी हर फॉर तहरीक इंसाफ ऑनेस्टली। मैंने आपको मैसेज किया था, मैंने कहा पहने हाथों लड़ा की कर रही है, ठीक है, आपको याद होगा। अच्छा, उसमें ये था पर्चे कराती रही हूं भाई। नहीं, वो आप तहरीक इंसाफ पे नहीं होती ना, वो आपका एक जेन्युइन इशू है, वहां पे बनता है आपका होना। भाई आपके पैसे खा गए, वो आपके मुल्क के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, वहां पे गुस्सा आना एक जेन्युइन बात है, मुझे खुद आ जाता है, बहुत ज्यादा आता है। मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मेरी नफरत समझे, जिनकी वजह से आप अंदाजा नहीं कर सकते हमने जेलों में कैसा टाइम देखा है। मुझे नफरत है इन लोगों से, इनको माफी मिलनी चाहिए। मेरे पास में अगर हो ना, मैं इनकी जिंदगियां तंग कर दूं, मैं इनका जीना हराम कर दूं, मैं इनकी नस्लों का जीना हराम कर दूं। आप लोग मेरी नफरत को रियलाइज करें। मेरी अपनी नफरत है, क्योंकि जो हमने भुगता है ना, जो हम अभी तक भुगत रहे, आप सिर्फ हम नहीं है यार, 21,000 खानदान इन ट्रायलों में है। तो अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरी नफरत उस तरफ तो कम होनी चाहिए लेकिन कहीं और ज्यादा होना चाहिए, मैं आपको इख्तिलाफ राय से मना नहीं कर रही, मैं आपको आपके सवालों से मना नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने सवाल मुझे लिख के ना दें। आप अपने सवालों में जायज, मैं अपनी तनकीद पे जायज। आप अपना गोल पे जायज, आपका अपना गोल है, मैं अपने गोल पे जायज। अली भाई एक मिनट दें, उसके बाद मैं फिर फिनिश करूंगा। अलादीन मैं आपको देना चाहती हूँ, दूसरा मैं चाहती हूँ अलादीन आप सिर्फ इतना कहें कि ये काम जो है, कि जो हमारी एआईज बनती थी, वीडियोस, ये पिक्चर्स, ये घटिया किस्म की तनकीद पटवारी किया करते थे। उनकी पार्टी की औरतें, मैं आपको भी कहूंगी अली सही, उनकी पार्टी की औरतें कितने कितने बड़े ब्लंडर मारती हैं। उस्मा बुखारी होगी, आपने कभी, वो इतने गिरे हुए लोग हैं, लेकिन आपने कभी उनको देखा है कि वो अपनी औरत किसी के बारे में बात कर जाए? तो ये जो ट्रेंड शुरू हुआ, मैं इसको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करता चलूं, ये जितनी भी इस तरह की बेहुदा कैंपेन चलाई जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर ना, इसको जितना कंटेम्प्ट किया जाए उतना ही काम है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखें, पहली चीज ये है कि औरत ऑब्वियसली अगर वो पॉलिटिक्स के अंदर पहले तो आ नहीं रही ना, अगर आ रही है तो हमें उसको ऑब्वियसली वो इज्जत देनी चाहिए। उसके खिलाफ जितनी कैंपेनें चलती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ज्यादा अटैक हुए हैं ना, तो इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए, इनके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। हम तो कभी भी इसके हक में नहीं है कि भाई आप बहुत बड़ी पार्टी हो, आपके साथ करोड़ों लोग हैं, एक काम करो, आधे उधर तनकीद करो, आधे इधर करो। एक और चीज छोड़ सकते, आप तनकीद हर जगह करें, जो लोग काम कर रहे हैं मैं फिनिश कर लूं।
अच्छा मैं बड़ा ना अली भाई, मैं बड़ा ना जो है ना सोल्यूशन ओरिएंटेड बंदा हूँ, सोल्यूशन ओरिएंटेड बंदा हूँ। मैं देखता हूँ कि यार सोल्यूशन कैसे निकल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदे ने जनाब मेरी चीज छीन लिया वहां से ना, अब मेरे 2 मुलाजिम है वो उसके पास भी खड़े हैं वहां पे। अब उस बंदे ने मेरी चीज छीन ली हुई है, लेकिन वो बंदे मैं उसे कह रहा हूँ यार मुझे चाहिए, मैं अपने बंदे को ही बोल रहा हूँ यार वो चीज मुझे लेके दो, लेकिन मेरे बंदे नहीं मान रहे। तो मुझे बताएं कि मैं बंदों को क्या करूं। फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी के ऊपर एक बंदा रख लिया है, उसे मैं तनख्वाह भी दे रहा हूं महीने की, अब वो मेरे हुक्म भी नहीं मान रहा, मैं क्या करूं उस बंदे के साथ। अब ठीक है हम एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर रहे हैं, हम जजेस पे तनकीद कर रहे हैं, हम उनकी आए रोज क्लास ले रहे हैं, लेकिन मसला आके अड़ा हुआ है। जब जब खान की कॉल आती है बंदा भाग जाता है, जब जब खान कहता है बंदा नहीं आता। जो बंदा अपना पासपोर्ट नहीं अनब्लॉक करवा पा रहा वो खान को कैसे रिहा करवाएगा। देखें खान का एक हुक्म था, खान ने कहा था हट जाओ या डट जाओ। भाई या हट जाओ या डट जाओ, गेम मकाओ यार, कहां पे फंसाया हुआ है। अलादीन आपने जो बात की है ना, देखिए अलादीन आपने जो बात की, आपके सवाल में आपका जवाब है। आपने बोला एक बंदे ने मेरी चीज छीनी है, ठीक है, एक बंदे ने मेरी चीज छीनी, मुझे पता है। अभी यह प्रॉब्लम यह है कि एक बंदा नहीं है जिसने ये सब कुछ किया है। आपको ये समझने की जरूरत है, एस्टैब्लिशमेंट इसमें बराबर की जिम्मेदार है, ये पीडीएम जिम्मेदार है, ये जजेस जिम्मेदार है। तो तनकीद करने वाले डिपार्टमेंट भी अलग अलग होंगे, कोई किसी एक भी। और आपके मुताबिक तो केपी की सारी मतलब जितनी भी क़यादत है ये सब भी बेकार है। तो 4 इस वक्त जो है वो तनकीद के जिम्मेदार लोग हैं, 4 लोगों पे तनकीद होनी चाहिए, राइट। तो हर बंदा किसी एक को खुला नहीं छोड़ सकता कि जिम्मेदार ये 4 लोग हैं, लेकिन तनकीद सिर्फ एक जगह होगी। तनकीद हर जगह, चारों जगह, हर डिफरेंट टाइप पे होगी। आप केपी गवर्नमेंट पकड़ लें, आप उस पर तनकीद करें, आप अपने पार्टी की क़यादत पकड़ लें जो सारी बेकार है, गद्दार है, व्हाटएवर, आपको जैसा भी लगता है। मुझे ये लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अदलिया को टारगेट करूं जो बेकार है, एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करूं जिन्होंने हर जगह अपने पांव फंसाए हुए हैं, और पीडीएम की बात करूं जिन्होंने पूरा मैंडेट चोरी करके बेशर्मों की तरह बैठ गए हैं। फाइनली आज लड़ाई खत्म हो गई। आज लड़ाई खत्म हो गई और हमें सोल्यूशन पे है कि आपको लगता है। एक मिनट अली, एक मिनट देखें। बहुत शुक्रिया सनम, आपने क्लैरिफाई किया। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं कि हम लोग किसी किस्म की मेलेवलेंस दिल में नहीं रखते। हमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है एक चीज का, आप नहीं मैटर करती, खान मैटर करता है, कोई बंदा और मैटर नहीं करता, खान मैटर करता है। आपने क्लैरिफाई किया, मैं आपको यकीन से बता रहा हूं क्लैरिफाई हो गया। मुझे जो जाती दुख था वो ये था कि यार अलादीन के पीछे जो मैंने एक चीज स्टार्ट की है वो आइडिया, और मैं चाहूंगा कि आप भी इसके बाद इस आइडिया को मिशन नूर को एटलीस्ट एंडोर्स करके इसको प्रमोट करें, क्योंकि हमारे पास इस वक्त और कोई सोल्यूशन नहीं है बाहर बैठ के, ताकि क़यादत के ऊपर भी दबाव पड़े कि यार लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में 8 करोड़ बंदा एक वक्त के ऊपर, जिसकी उम्र 15 साल से 35 साल तक है, एक वक्त के ऊपर चढ़ के अजान देता है, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है और ये साइन ऑफ रेजिस्टेंस है। इस पे इनके पास कोई हल नहीं होना। हम ये चाह रहे थे कि वो करे, और मैं अलादीन से भी कहूंगा कि यार अलादीन इसके बाद आप इधर छोड़ें, गंडापुर जो है उसके ऊपर आप हमें इजाजत देंगे, हम गंडापुर के ऊपर लगे रहेंगे, हम आपको नहीं बोलेंगे। अब मैं तो खैर कभी बोला भी नहीं आपको, मैं अलादीन को भी कहूंगा कि यार अलादीन जो है वो आपको ना के गंडापुर को जो है ना वो। अच्छा मैं व्यूअर्स को एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बता दूं, व्यूअर्स को एक इंटरेस्टिंग बात कि मैं गंडापुर पे तनकीद कर रहा था, सना मुझे मना कर रही थी। नहीं भाई, इसके बाद अलादीन क्या आप कह सकते हो, इसके बाद आप नहीं बोलोगे, हम गंडापुर पे लगे रहेंगे। सनम आप अपनी लेन में फौजियों को लगे जिस तरह आप करती हैं, हम गंडापुर हम हमारे पे छोड़। ये मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि मैं आपको इस बात पे टारगेट नहीं कर रही कि आप अजब, लेकिन जब आपने मुझे किया तो मैंने रिएक्शन में कहा कि मैं तो यार सनम की अपनी बहन फलक दिन रात केपी हुकूमत पर गंडापुर पे तनकीद कर रही है। मैंने रोकना होगा, अपनी बहन को ना रोकती। ये ज्यादती है साढ़े पीछे हो गए तो कुछ नहीं आखिया। नहीं तो मैं उसको ना रोकती। नहीं मैं आप गलत बात करें अलादीन, मैं आपके पीछे इस बात पे नहीं थी कि आप गंडापुर पे तनकीद करें। मैंने आपको ये बोला कि आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। जब मैं आपको आप कर रहे थे, आपने हर वीडियो में बोला है कि सनम मेरे पीछे पड़ गई है, आपने बोला कि सनम मेरे पीछे पड़ गई है क्योंकि मैं अलीमिन गंडापुर पे तनकीद कर रहा था। जो भी हो गया सनम, इसके बाद आप लेंगी, हम उसमें नहीं आएंगे, हम ले रहे हैं। आप देखिए मेरी बात सुनिए अहमद, आप गवाही दें, आप सच अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात करें कि ये लड़ाई मशाल की थी, लेकिन बीच में गंडापुर घुसे। उसके बाद अलादीन ने हर वीडियो ये बनाई कि मैं गंडापुर पे तनकीद कर रहा था। अच्छा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ना, देखें सनम, फिर वही मसला, मतलब इतनी हमने बात की है, देखिए मेरी बात सुनिए। इमरान खान के रास्ते में मुझे नजर आया, इमरान खान रास्ते में आ रहा है गंडापुर, मैंने रगड़ दिया। गंडापुर के रास्ते में मुझे नजर आया मैंने आपको रगड़ दिया। जो गंडापुर को उसके साथ खड़ा होगा, कहेगा कि उसके ऊपर तनकीद क्यों हो रही है, तो मैं तो उसको रगड़ूंगा। वो आप हो, वो पार्टी का कोई भी मेंबर हो,
वो मरवा तो वो आगे पीछे जो भी होना मैं रगड़ूंगा, वो रगड़े भाई मैंने, लेकिन आप मुझे सबूत दें, मैंने आपको कब कहा? मरवा नहीं भाई नहीं, आपने जब मुझे कहना शुरू किया, आपने जब मैंने आपको बोला रिएक्शन, आपने जब मुझे कहना शुरू किया कि तुम क्यों नहीं करती, तुम क्यों नहीं करती, तो मैंने फिर आपको कहा भाई कि फिर मैं भी आपको सवाल करूंगी कि व्हाई ओनली केपी, फिर आप भी बाकी 3 डिपार्टमेंट क्यों नहीं देख रहे? सारी डिबेट ये थी अलादीन, सारी डिबेट ये थी कि आप अगर मुझे टारगेट कर रहे हैं कि मैं आपको बारे में टिकट्स पे आपके डिबेट्स हैं, गंडापुर के सपोर्ट करने में आपके डिबेट्स। अलादीन फिर हम वहीं पे जा रहे हैं, हम वाइंड अप करते हैं। आयशा का मिट्टी पाव खान के अहकामात वाला जो मिशन की बात की, देखिए मिशन नूर जो है भाई खान के अहकामात पे फिनिश करना है। अलादीन नहीं, आप करें, मिशन नूर की आपने मेरे से बात की। देखिए भाई मैं पहली बंदी हूँ जिसने ये आइडिया दिया स्पेस में कि अगर आप शुरुआत करें डर खत्म करने की, आप सबसे पहले आपने अपने जाती घरों से जो आपकी मिल्कियत है खुदा का खौफ करें। आज खौफ का ये आलम है कि आप अपने घरों में अपनी मर्जी से पीटीआई का झंडा नहीं लगा सकते क्योंकि पुलिस आ जाएगी। तो आप अपने घर से शुरुआत करें, आप सब बिस्मिल्लाह करें, अपने घर पे पीटीआई का झंडा लगाएं। आप बोले है खान का सपोर्टर। 20 सितंबर रात 9 बजे मिशन नूर सनम, हम आपसे भी तवक्को करते हैं कि आप भी ऊपर चढ़ के और कुछ ना कुछ डेक लगा के उसके ऊपर जो है अजान चला के ना बड़े स्पीकर सिस्टम के ऊपर आप हमारे लिए कर दें। पता चल जाएगा सनम कहाँ है, वो सबको पता चल जाएगा सनम किधर है। समझते नहीं है और उसको अजान के बाद एक दुआ भी कीजिएगा, मैं सनम जावेद दुआ करती हूँ ताकि सायरन बज के आ जाएं। अच्छा हम वाइंड अप करते हैं। अली बहुत अजीज हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एजेंडा हमारा सिंपल है, उसके अंदर है हम आज के बाद कोशिश करेंगे। मैं अलादीन से भी एक्सपेक्ट करता हूँ लड़ाई खत्म सर, दिस वाज द लास्ट डे। आज सामने बैठ के लड़ लिए जो लड़ना था, और ज्यादा कोई लड़ाई भी नहीं होती, यही बातें होती हैं। और जब ना ये नूरी की हमारे बारे में घटिया कैंपेन कर रहे होते हैं ना, तो वहां जरा मैदान में उतरा करो। आज के बाद टारगेट जो है वो नून लीग, हमारी जरूरत कैसे है कि हमारी औरतों पे ये बात आज के बाद टारगेट नून लीग और कर्नल जनरल साहिबान हैं। फाइन, एग्जैक्टली, या दिस इज व्हाट वी गोना डू। नहीं, लेकिन मैं ओके आयशा क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए प्लीज, क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि जब आप कोई किसी जगह मुलाजिम लोग एक कंपनी चलाते हैं ना, आप एक नौकरी करते हैं, तो अगर आप उनसे सवाल करना छोड़ दें ना, तो वो बंदा कहेगा हमसे कौन सा किसी ने सवाल करना, हमें क्या जरूरत है परफॉर्म करने की। सवाल करना आप किसी से नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए कहता हूं सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूं सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गंडापुर से सवाल करना, हान के अहकामात पे अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज वाज फनी बाय द वे। आयशा प्लीज सिर्फ एक स्माइल दे, लेकिन मैं ये कह रही हूं फाइनल स्माइल दे दें ट्विटर के लिए। मैंने एक तस्वीर खींचनी है ट्विटर के लिए, प्लीज एक स्माइल दे दे बस। एवरीबॉडी स्माइल प्लीज, एवरीबॉडी स्माइल। अच्छा देखिए, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स ये दूंगी कि प्लीज हो गए, ये ट्विटर पे मैं लगा दूंगा। नहीं, ये अच्छा हो गया, ये बैठक होगी, बहुत अच्छी बात है। आयशा बहुत स्लो आवाज आ रही है, आयशा प्लीज वॉल्यूम अप, आयशा वॉल्यूम अप प्लीज। सनम बहुत बोलती हो यार आप। आयशा प्लीज वॉल्यूम अप। बोलने के 18 बच्चे। उन्होंने मुझे अरेस्ट किया ना, तो उन्होंने लिखा कि ये आसिम मुनीर की शान में गुस्ताखी कर रही थी, तो हमने इसलिए इसको उठाया, ये साजिश कर रही थी उसके खिलाफ ना। तो जज ने बोला कि दूसरी दफा रिमांड किस बात के लिए चाहिए, तो बोलते हैं सर इसको ना कानून समझ आ गया है, अब ना ये हमें बुगलियों पे घुमाती है, ये हमें बातों में घुमाती है, ये मान नहीं रही इसने ये बात आसिम मुनीर के लिए की है। मैंने बोला तुम साबित करो मैंने की है, मैंने नाम लिख के अगर की है, वैसे तो मैंने पता मैंने उस पे ही की है, लेकिन साबित करके दिखाओ ना तुम लोग, मेरे पास रिटर्न दो कहां पे है आपके पास, साबित करो इसको तुम लोग। चाचे वाला काम कर गए, चाचे वाला काम कर गए। हाँ मैंने मैंने वहां पे भी मैंने तो इंटरव्यू में बोल दिया, मैंने उसको बोला कि आसिम मुनीर को तकलीफ हुई है मेरे से, भाई मुद्दई बन के आके सामने खड़ा हो, तू पहले इतनी हिम्मत तो करना, तुझे रिप्रेजेंट इतने लोग करते हैं इदारे में, तो किसी को मुद्दई बना के भेज दे कि यार मेरे पे तनकीद हुआ है, मेरी शान में बुरी लगी है। अगर तुम इनको नहीं बैक करते हो कि ये जो हम पे पर्चे कर रहे हैं, तो फिर तुम इतनी पसली भी रखो, तुम बोलो भाई कि मेरे नाम पे लोगों को झूठी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, मेरी शान में तो कोई गुस्ताखी नहीं हुई। सनम जावेद प्लीज, सनम जावेद मैं वाइंड अप करता हूं, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज आपसे चाहता हूं, आयशा की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं हसन अयूब, अता तारड़, जितने भी लोग हैं, आज इस प्रोग्राम से उनको एक मैसेज जाएगा कि आपके मजे खत्म हो गए, जो वापस शुरू हुआ। ये आज भी एक साथ बैठे हुए हैं, इनकी मुर्तजा सुलंगी, एग्जैक्टली ये सब सिर्फ हमें टारगेट कर रहे हैं। मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूंगा उनको कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा,
आपको भेजो। ओके, एक बात नहीं समझ आ रही कि हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि कौन फौजियों का साथ ज्यादा दे रहा है। उनको समझ नहीं आ रही इस बात की कि हम कह रहे हैं कि हमें नफरत किसको उनसे ज्यादा नफरत है। हम कह रहे हैं मुझे ज्यादा नफरत है, तुम उनसे कम नफरत कर रहे हो। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी हेल्थी डिबेट। आप सब लोगों ने समझने की जरूरत है कि आज लोग तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम जोड़ना बेइज्जती समझते हैं। ये उनको शर्म करने की बात की। लेट मी से समथिंग। आपने कहा ना कि ये समझ नहीं आ रही किसको ज्यादा नफरत है, तो मुझे एक बात बताएं। मुझे 40 मर्दों ने, एजेंसी के मर्दों ने मेरे घर के मर्दों के सामने उठाया, 3 दिन मुझे मिसिंग रखा, मेरा पूरा साल उन्होंने बर्बाद कर दिया, मुझे जेलों में भेजा, मुझे जमानत नहीं मिलती थी कि अंदर चेंबर में कहते थे जी कोई कर्नल आके बैठ गया, जमानत नहीं देनी, 8 महीने रिकॉर्ड पेश नहीं किया। मुझे उनसे ज्यादा नफरत होगी या जो लोग मुझे आके बताते हैं कि हम ज्यादा सगे और आप गद्दार हैं? मुझे बताएं, मेरा खून नहीं खोलेगा कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं वो बातें नहीं शेयर कर सकती पर्सनल लाइफ की जो मेरे साथ बीत रही हैं या अभी बीती हैं। उसके बाद एक कैंपेन चलाई जाती है, ये फलाने के साथ है, ये धमकाने के साथ है, ये गद्दार हैं, ये चाहते नहीं है। मेरी जिंदगी में उस दिन आसानी आएगी जिस दिन इमरान खान बाहर होगा। मेरी आपसे ये गुजारिश है, खुदारा ये जो गद्दारी के टाइटल बांट रहे हैं सबको, इनकी हौसला शिकनी करें। आपकी अपनी खवातीन के बारे में जो पार्टी के अंदर से जो भेस में, पार्टी के लोगों के भेस में लोग हैं, प्लीज जब वो खवातीन की किरदार खुशी करते हैं उनको रोकें। इस गद्दारी मुहिम से, किरदार कशी से खान साहब बाहर नहीं आएंगे जब तक हम एक पेज पे नहीं आएंगे, जब तक हम यूनिटी के साथ। 8 को लोग निकले ना, 8 को पाकिस्तान ने सब्ज इनकलाब देखा, उन्होंने उठा के अपने वोट से बाहर फेंका। ये हमारी कमजोरी है कि हम अपनी उसकी हिफाजत नहीं कर सके मैंडेट की। ये पार्टी की कमजोरी है कि वो मैंडेट की हिफाजत नहीं कर सके। खुदारा लोगों को गद्दार डिक्लेयर करना बंद करें, खवातीन की किरदार कुशी बंद करें। मेरा सिर्फ ये मानना है। Okay, nobody will do that. भाई मेरा एक लास्ट मैसेज सिर्फ ये है कि मैं जानशीन ग्रुप जो है वो अलीमा खानम को नहीं बोल रही थी। मेरा बेसिकली उसके पीछे सेंस ये था कि जब आप खान बहुत बड़ी डिबेट थी, मिस हो गई जी, जब आप खान की तरफ से खुद मैसेज देते हैं ना कि जी अगर कि आप इस पे तनकीद करें, तो मेरा उस पे ये था कि भाई आप खान के जानशीन बनना बंद करें, उसके ठेकेदार बनना बंद करें। ये आसिम मुनीर वाली सोच है। आसिम मुनीर भी सारे शहीदों की ठेकेदारी ले लेता है, वो कहता है मैं गुनाह माफ करूंगा। अच्छा है, आपने क्लैरिफाई कर दिया। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। हम 1 घंटा 30 मिनट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट के ऊपर बहुत लंबा हो गया वीलॉग, ट्रस्ट मी बहुत लंबा हो गया है। डिबेट वाज इंटरेस्टिंग एंड एट द एंड हमारा रिजल्ट यही है कि हम सब ने कोशिश इसके लिए करनी है कि जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ खड़े, इमरान खान की रिहाई के लिए सब हम एक साथ हैं। मिशन नूर को हमने इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट करना है और इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 9 बजे रात को 20 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला। एवरीबॉडी सेज कि नो मोर फाइट नाउ। प्लीज कैन यू प्लीज प्रॉमिस मी कि आप अब कोई फाइट नजर नहीं आएगी। अलादीन जो है आप वो सारी वीडियोस जो है वो नून लीगियों पे, पटवारियों पे बनाएंगे। एग्जैक्टली मुझे आप में से जिसकी ट्वीट एक दूसरे के खिलाफ नजर आई, फिर मैं उसको अकेला लूंगा अगले प्रोग्राम में, आई प्रॉमिस यू। और ये वाकई में रोता रहा आपके लिए, अकेले भी। ऑलराइट, थैंक यू एवरीबॉडी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी, थैंक यू।